इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि दोस्तों व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए जो फेसबुक में बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता है वो आपको कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों जो व्हाट्सएप का एपीआई पोर्टल है उस पे आपका बिजनेस मैनेजर को कैसे कनेक्ट करना है, और दोस्तों आपका जो फेसबुक मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसको कैसे वेरीफाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिनों में वेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए आप बल्क में लाखों करोड़ों मैसेज कैसे सेंड कर सकते हो एक क्लिक में बिगर कोई भी नंबर बैन हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आपके मन में डाउट चल रहा होगा ये क्या वाला है कि नंबर बैन कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों व्हाट्सएप 3 प्रकार के होते हैं। पहला कि आपका नॉर्मल व्हाट्सएप, दूसरा आपका बिजनेस व्हाट्सएप, तीसरा व्हाट्सएप एपीआई। अब दोस्तों जो व्हाट्सएप नॉर्मल वाला व्हाट्सएप है, पर्सनल वाला व्हाट्सएप है, इससे आप मैसेज करते हो मार्केटिंग तो आपका नंबर बैन हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस व्हाट्सएप से भी अगर आप बल्क में मैसेज करते हो, प्रमोशनल मैसेज करते हो तो आपका नंबर बैन हो जाता है। दोस्तों आप व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मैसेज करते हो तो आपका नंबर बिल्कुल भी बैन नहीं होता है। चाहे आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, करोड़ों में आप मैसेज पहुंचा तो आपका नंबर इतू सभी बैन नहीं होएगा। अब दोस्तों काफी लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्सएप एपीआई क्या है, व्हाट्सएप एपीआई कैसे लेना है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है। और दोस्तों क्या है कि मार्केट में लोग क्या करते हैं कि दोस्तों व्हाट्सएप एपीआई के नाम पर जो नॉर्मल व्हाट्सएप रहता है, ये जो व्हाट्सएप बिजनेस और नॉर्मल व्हाट्सएप रहता है उसी को बोलते हैं कि यही व्हाट्सएप एपीआई है, इसी से आप मैसेज करो, नंबर बैन नहीं होगा, नंबर एंड में बैन हो जाता है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल तरीका नहीं है, ये अनऑफिशियल तरीका है। मैं आपको इस वीडियो में ऑफिशियल तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको व्हाट्सएप एपीआई लेना है, कैसे दोस्तों आपको हमारे पोर्टल पे कनेक्ट करके बल्क में मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू, अपने ग्राहकों के पास एक क्लिक में लाखों हजारों मैसेज सेंड करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों इस वीडियो में जो नॉलेज बताया है आप पूरी यूट्यूब पे सर्च कर लो, इतना डीपली किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की एपीआई लेके बताया हूँ ऑफिशियल तरीके से। और दोस्तों इसी के मार्केट में लोग आपसे 1000, 2-2000 रुपए ले रहे हैं कि भाई हम आपको व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइड करेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए लगेंगे, इस तरह से बोलते भाई काफी लोग मेरे पास आते कि सर हमसे इतना रुपए मांग रहे हैं वो। तो मैं बोलता हूँ भाई देखो व्हाट्सएप एपीआई कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो प्रोसेस। बट दोस्तों क्या है कि जो बिजनेस ओनर रहते हैं जितने भी, देखो आप भी अगर जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आप एक बिजनेस ओनर हो गए, आपके पास इतना समय नहीं रखा होगा, आपका दिमाग आपके बिजनेस को ग्रो करने में लगा है, आप टेक्निकली फील्ड में आपको नॉलेज नहीं होगा, मैं जानता हूं। बट दोस्तों आप इतने भी कमजोर नहीं हो कि दोस्तों आपको कोई गाइड करे कि भाई ऐसे ऐसे करना हो और आप वो नहीं कर पाओ, तो दोस्तों ये आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्हाट्सएप एपीआई लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर दोस्तों आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, अभी इस वीडियो को आप नहीं देख सकते तो आप थोड़ा सा फ्री टाइम में देखो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है ये बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में आप कोई भी जानकारी मिस करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आप इसको समय निकाल कर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैंने डिटेल से चीजें बताई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत डिटेल से बताया, एक तरह का कोर्स है दोस्तों। और दोस्तों मैं सच कहूँ ना दोस्तों, बहुत सारे लोग ना इस वीडियो को देखकर है ना, इस वीडियो को सेल भी कर सकते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप एपीआई बनाना सिखा रहे हैं, बता रहा है, इस वीडियो हम आपको पूरा कोर्स दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को सेल भी कर सकते हैं लोग दूसरे के पास, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पे कि मैंने जो बताया है वो आपको 100% समझ में आएगा और आप 100% व्हाट्सएप एपीआई ले पाओगे और आप 100% व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप बल्क में मैसेज सेंड कर पाओगे। मैंने A to Z इस वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपको गाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि व्हाट्सएप एपीआई लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास बिजनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिजनेस का सर्टिफिकेट में क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास जीएसटी नंबर है, या फिर आपके पास आधार उद्यम है, या अदर कोई भी आपके पास अगर बिजनेस का सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक बिजनेस की वेबसाइट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आज तक व्हाट्सएप नहीं बना हो। दोस्तों व्हाट्सएप एपीआई आपको उसी नंबर पे मिलेगी जिस पे व्हाट्सएप नहीं बना हुआ हो। अगर आपने पहले से बना के रखी हो तो दोस्तों आप उसको डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट कर दीजिए अकाउंट को। मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आपको क्या करना है। एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जिस पर हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे आपका जो यूटिलिटी मैसेज सेंड होते हैं वो जो पैसा कटेगा, चार्ज काटेगा मेटा, तो उसके लिए एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वीजा या मास्टर कार्ड लगेगा, ध्यान रखें, जिस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट है तो आपको 100% व्हाट्सएप एपीआई
मिल जाएगी। और दोस्तों आपके मन में एक डाउट अगर चल रहा होगा कि व्हाट्सएप यूपीआई लेने में कोई चार्ज लगता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों मैं जैसे बोल रहा था पीछे कि भाई इसी चीज के लोग पैसा ले रहे हैं व्हाट्सएप यूपीआई दिलाने के 1000, 2000, 3000, 10,000, 5,000, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। उनके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज का वो फायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप मैनेजर अकाउंट बनाना। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई कैसे आपको उसको पोर्टल पे कनेक्ट करना है, कैसे आपको बल्क मैसेज सेंड करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, ठीक है। तो फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं तो वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो मैं आपको, देखो मेरा बेसिकली कंसेप्ट है कि भाई मैं आपको बिल्कुल डिटेल से, जो बिगनर्स है जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता। अब जिनको पता है वो चीज़ें थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक है, मतलब कोई भी इस वीडियो को समझ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और डिटेल से, जल्दी का कोई मैटर नहीं भाई। इस वीडियो को देखो आप जब काम स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब इस तरह की वीडियो आज तक कोई यूट्यूब पर डली ही नहीं है, इतनी डिटेल से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या है कि भाई बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। और फेसबुक अकाउंट में अगर आपका पेज नहीं बना है, पहले से अगर पेज नहीं बना, तो सबसे पहले आपको आपका पेज बनाना पड़ेगा। पेज कैसे बनाते हैं, चलो ये अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब इसमें पेज कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेज के लिए यहाँ पे आप साइड में जो अपना साइड बार है, इसमें देखो यहाँ पे पेज का ऑप्शन लिखा है, पेज, इस पे आपको आ जाना है। और यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी कुछ पेज बने पड़े हैं और अपन को एक नया पेज बनाना है। तो अब एक नया बिजनेस के लिए अपन बना रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ऑलरेडी बना पड़ा है ये वो वाले पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे जो लिखा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, तो यहाँ पे अपन पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि भाई आप न्यू प्रोफाइल और पेज, तो यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हो, तो प्रोफाइल नहीं बनाना चाह रहे, यहाँ पे जो पब्लिक पेज इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से कुछ खुलेगा, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको आपका पेज का नाम क्या रखना है। तो आपका पेज का नाम आपको क्या रखना है, चलो आपका, जैसे कि हमारा पेज, हमारा जो बिजनेस है मोबाइल गैलरी से रिलेटेड है, ठीक है। मोबाइल गैलरी मतलब मोबाइल गैलरी शॉप का नेम है, बिजनेस का नेम है, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी क्या है, तो ये कैटेगरी जैसे आपका बिजनेस की कैटेगरी लाइक ये हमारी एक मोबाइल के लिए शॉप है, तो अपन इस पर शॉप का कोई ऑप्शन, मोबाइल फ़ोन शॉप, देखो यहाँ पे आ गया, मोबाइल फ़ोन डीलर, वेब डिज़ाइनर, मोबाइल फ़ोन शॉप, मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप, है ना, ये सब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन शॉप इसको अपन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई बायो है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो हम वो भी लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक सिंपल बायो लिख देते हैं। हमने सिंपल सा बायो लिख दिया मोबाइल गैलरी करके, और हमारी मोबाइल गैलरी नाम से जो शॉप है ना, इसका हम ऊपर भी इसका नाम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, मोबाइल गैलरी। और यहाँ पे अपन क्रिएट पेज क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना देखो नेक्स्ट स्टेप खुल गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह ये सब डालना रहेगा, और यहाँ पे वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी वेबसाइट तो नहीं डाल रहे हैं, अभी हम मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं और ईमेल, ठीक है। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद लोकेशन डालना है, तो अपन को जो लोकेशन डालनी है बिल्कुल आपके जो सर्टिफिकेट में रहे वो से ही लोकेशन डालना है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने डाल दिए हैं। इसके बाद अब लोकेशन डालना है आपको, तो आपकी जो शॉप कहाँ पे है, किस एरिया में है, वो आपको यहाँ पे डालना है। चलो हम एड्रेस पहले डालते, फिर सिटी, फिर ये सब डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया है, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में भी यही मेंशन है शॉप का, ठीक है, और शॉप के सर्टिफिकेट वगैरह में भी यही मेंशन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपन को ये हॉर्स में, तो आप देख लीजिए आपकी शॉप खोलने का क्या मतलब क्या रहता है कि भाई एक टाइम क्या है शॉप खुलने का, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलवेज ओपन रहता है तो आप ऑलवेज कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो ऐड प्रोफाइल पिक्चर, मतलब आपका जो लोगो है, मतलब आपकी जो साइट का एक लोगो रहता है वेबसाइट का, तो वो आपको यहाँ पे डालना रहता है, ठीक है। तो अगर लोगो आपके पास है तो आप यहाँ से डाल दीजिए। और इसके बाद जो कवर इमेज है, मतलब इस पीछे की जो इमेज, कवर इमेज, आप वो भी डाल दीजिए। मोबाइल में
इस तरह का दिखेगा और सिस्टम में डेस्कटॉप में इस तरह का दिखेगा। चलो अभी हमारे पास नहीं है तो अभी इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कनेक्ट व्हाट्सअप यूर पेज, तो मतलब आपको एक व्हाट्सअप नंबर डालना है जिससे कस्टमर क्लाइंट से डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप से कनेक्ट हो, ठीक है। तो हम वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। बट दोस्तों इससे पहले क्या है ना, यहाँ पे आपको कंट्री आपका सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका कंट्री, जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डालना है, ठीक है। तो ये अभी गेट कोड का बोल रहा है, तो चलो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, हमारे पास अभी वो व्हाट्सअप नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड योर पेज कंप्लीट, तो यहाँ पे इनवाइट वगैरह कर सकते हो अपने दोस्तों को, ये बन गया है, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद नोटिफिकेशन, पेज नोटिफिकेशन योर प्रोफाइल, तो अभी हम नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पेज बन गया है पूरा कम्प्लीटली, आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम भी अपन को सिलेक्ट करना है। तो क्या है कि भाई हमारा नाम से ही ये खुले। तो चलो अब इसकी बेसिक सेटिंग करते हैं यूज़र नेम की। तो अपन चलते हैं यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग से मिलेगा ये पेज यूज़र नेम सेट करने का। इस तरह से कुछ खुल जाएगा आपका सेटिंग एंड प्राइवेसी। ये जो पेज डिटेल है, यहाँ से आपका यूज़र नेम सेट करने का ऑप्शन आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो पेज सेटअप है इससे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा नेम, इसी में आपको नीचे ऑप्शन आएगा यूज़र नेम का। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से आपका जो नेम है वो यूज़र नेम में रखना है आपको। इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब ये यूज़र नेम या तो अवेलेबल नहीं है या किसी और ने पहले ले लिया है, ठीक है। तो अपन ये वाला यूज़र नेम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। शायद ये देखो ये काम कर गया, मोबाइल गैलरी ऑफिशियल। तो इसी नाम से अपन फेसबुक का पेज, तो चलो यूज़र नेम अपन ये वाला रख ले रहे हैं, इसको सेव कर ले रहे हैं। यूज़र नेम सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहा है। अब दोस्तों हमारा यूज़र नेम सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों एक यूज़र नेम सेलेक्ट होने से क्या है कि अब मान के चलो यहाँ पे ऐसे facebook.com/ कोई यूज़र नेम लगाएगा ना तो अपना पेज खुलेगा। यूज़र नेम ये होता है एक तरह का लिंक हो गया। देखिए अपन ने ऊपर का facebook.com/ मोबाइल गैलरी ऑफिशियल इस तरह से अपन ने डाला तो अपना ये पेज खुल गया। ये होता है यूज़र नेम का कमाल, ठीक है। अब दोस्तों अब अपन को क्या करना है, अब इसको काट देते हैं। फेसबुक अपना पेज बन गया, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। तो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है फेसबुक मेटा बिजनेस। तो ये इसको सर्च करना और यहाँ पे देखिए business.facebook.com इस वाले लिंक पर आपको आ जाना है। फेसबुक का ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट मैनेजमेंट करने का बनाने का लिंक है, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे फेसबुक मेटा बिजनेस, तो ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा ऑलरेडी पहले से अपने मेरा एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना है, किस नेम से, टेक्निकल थॉट नेम से, ठीक है। अब दोस्तों इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ये वाला पेज जुड़ा है, अपन को ये वाला पेज नहीं जोड़ना है, अपन को एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। तो दोस्तों अगर आपका पहली बार आप इस पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी ये बने हैं ना इस चक्कर में, तो आपको क्या बनाना है, बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ से बनेगा क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और अब दोस्तों ये जो डिटेल डालनी है ना इसमें, वो आपको आपकी खुद की डालनी है। मतलब आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस सर्टिफिकेट भी होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट होगा उसमें, या आधार उद्यम भी चल जाएगा इसमें। अगर आपके बिजनेस में जो भी नेम है वही नाम इसमें आपको डालना है, ठीक है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल बिजनेस का हमारा नाम क्या है, हमारा बिजनेस का नेम है मोबाइल गैलरी। तो दोस्तों हमारे जो डॉक्यूमेंट में भी मोबाइल गैलरी नाम से ही है हमारे बिजनेस का। अब इंटर दी योर कॉन्टैक्ट इन्फो, योर इन्फो बिजनेस ईमेल आईडी एंड फुल डिटेल। मतलब अब इसमें आपको क्या डालना है कि भाई आपका जो बिजनेस है उसका जो भी कुछ ओनर कौन है, या इस बिज़नेस का ओनर कौन रहेगा, कौन है, या बिजनेस सर्टिफिकेट में भी किसका नाम लिखा है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। यहाँ आप आपकी बिजनेस की ईमेल आईडी डालनी है। चलो हम ये फटाफट डाल देते हैं। अब दोस्तों हमने ये देखो बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम, इंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब किस नाम से ये बिजनेस ओनर कौन है इसका, ठीक है, उनका नाम डाल दिया। और बिजनेस ईमेल, तो बिजनेस ईमेल हमने ये डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बस सिंपल सा क्रिएट करना है। तो ये देखो क्रिएट हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड इनटू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब इस बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमने पहले फेसबुक पेज बनाया था, ठीक है। तो अपन को कौन सा पेज बनाया था, अपन ने ये मोबाइल गैलरी नेम से बनाया था, तो अपन को ये वाला पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड
अनदर पर्सन ईमेल। चलो अगर आप कोई और भी अदर एडमिन बनाना चाह रहे हो लाइक जो इसको मैनेज कर सके, तो चलो हम एक और ईमेल दे रहे हैं। इस पे भी हम फुल कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय है या फिर फुल कंट्रोल है, तो ये किस कंडीशन में काम आता है? जब आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करते हो, अपना बिजनेस मेटा जो बिजनेस अकाउंट है, पोर्टफोलियो अकाउंट है, उनको देते हो, तो देना तो नहीं चाहिए, नहीं तो भाई हैक कर लेगा कोई। या एड मैनेजमेंट के लिए आप अकाउंट देना चाह रहे हो, एम्प्लॉय को कुछ काम देना चाह रहे हो, एम्प्लॉय को भाई कि आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में कुछ काम करे, तो उसके लिए है, ठीक है। तो हमने एक और ईमेल डाल दे रहे हैं अपनी, जिसपे इसका फुल एक्सेस रहेगा, ठीक है। इसको अपन को नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखो ये पूरी जानकारी आ गई कि हमारे पास 2 ईमेल है जिन पे फुल एक्सेस रहेगा। हमारा फेसबुक पेज सेलेक्ट हो गया, बिजनेस पोर्टफोलियो में ये वाला फेसबुक पेज हमारा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। तो दोस्तों ये हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बन चुका है कंप्लीटली, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको? इसको वेरीफाई करवाना। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेरीफाई नहीं है। अभी अपन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो सेटिंग है ना, अपन ने पहले तो ये बिजनेस मोबाइल गैलरी नाम से पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे ये जो बिजनेस सेटिंग है इस पे गए, अपन इस पे जाएंगे तो अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, ठीक है। तो ये बिजनेस इन्फो में गया, तो ये हमारा बिजनेस इस तरह से बना है। अभी क्या है यहाँ पे देखो अनवेरीफाइड, तो ये वेरीफाई नहीं है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करना है वो आपको कंप्लीटली भी बताऊंगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे अपन फेसबुक पेज एक बार और सर्च कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी फेसबुक पेज आपसे पूछ रहा है, तो अपन यहाँ पे जो मोबाइल गैलरी नाम से पेज बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिए, सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ का अपन लोगो फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम, तो ये डिटेल पे भी आपको एडिट करना है और यहाँ पे आपको लीगल बिजनेस नेम लिखना है, ठीक है। तो लीगल बिजनेस नेम अपना और कंट्री, एड्रेस, मैड्रेस, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो चलिए हम ये लिख देते हैं। लीगल बिजनेस नेम आपका जो भी बिजनेस का नेम है वो, कंट्री आपकी कौन सी कंट्री है आपकी, तो मान चलो अपन इंडिया से है, तो अपन इंडिया के लिए ये सिलेक्ट कर ले रहे हैं इंडिया। आपका एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे डालना है अपन को। सिटी, स्टेट सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इधर आपके पास अगर टेक्स्ट आईडी है तो वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो ये सब हमने डाल दिया है। इसके बाद अपन को यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट भी डालनी है। तो यहाँ पे वैसे आपकी बिजनेस की वेबसाइट डालनी है, अभी हमारी वेबसाइट रेडी नहीं है, इस चक्कर में हम अभी यही डाल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो दोस्तों ये अपना बिजनेस की डिटेल डल चुकी है पूरी कंप्लीटली। अभी यहाँ पे देखो अनवेरीफाइड का ऑप्शन आपको मिल रहा है कि अभी अनवेरीफाइड है। तो दोस्तों अपना जो बिजनेस का स्टेटस है अभी अनवेरीफाइड है, तो इसको वेरीफाई करना है। अब दोस्तों इसको वेरीफाई करना है, तो दोस्तों देखो वेरीफाई के लिए अभी कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो वेरीफाई का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐप है, इस यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे ऐड ऐप बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू ऐप आईडी है ना, तो ये आपको क्रिएट न्यू ऐप जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके उधर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों ऐप बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐप का नेम, तो ऐप का नेम क्या रखना है, जो फेसबुक पेज अपन ने नेम बनाया था, जो आपका बिजनेस है जिस नेम से, वो ही आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल देना है। तो कॉन्टैक्ट ईमेल आपको आपकी बिजनेस की जो कॉन्टैक्ट ईमेल है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रोफेशनल ईमेल भी दे सकते हो या आपकी जीमेल भी दे सकते हो। तो दोस्तों हमने ये बिजनेस की ईमेल दे दी है और यहाँ पे अपन को नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस ऐप का यूज केस क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अपन ने एक जो ऑप्शन है कि हम यहाँ पे मेटा की ऐड क्रिएट करते हैं ना, फेसबुक पे अगर ऐड लगाना है उसके लिए, और ये सब 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो इसमें भी। और यहाँ पे एक्सेस थर्ड्स एपीआई या लॉन्च गेम या और भी एक और चीज़ आप कर सकते हो इसमें से, मैनेज प्रोडक्ट विथ कैटलॉग एपीआई, है ना, शेयर एम्बेड फेसबुक, मैनेज इंस्टाग्राम एम्बेड, ये सब चीज़ें दी गई है एवरीथिंग। अब दोस्तों ये सब आप मतलब लाइक चाहते हो कि भाई ये सब फैसिलिटी चाहिए आपको, तो यहाँ पे एक अदर वाला ऑप्शन है, अदर पे क्लिक करोगे तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो ऐप बना रहे हो वो किस टाइप का है, लाइक बिजनेस टाइप का या कंज्यूमर टाइप का, ठीक है। जो फेसबुक एक क्या रहता है कि जैसे कनेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड परमिशन, लाइक फेसबुक लॉगिन के लिए, मतलब आपकी वेबसाइट में अगर फेसबुक लॉगिन के लिए आप लगाना चाह रहे हो ना, उस लिए तो अपना एक बिजनेस है ये, तो अपन बिजनेस के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन बिजनेस असिस्ट या लाइक पेज इवेंट ग्रुप A to Z व्हाट्सअप API, यहाँ पे लिखा है ना व्हाट्सअप
व्हाट्सअप लिखा है मतलब व्हाट्सअप API भी अपन ले सकते हैं। तो अपन अपना मेन मकसद क्या है, व्हाट्सअप API के लिए बना रहे हैं। इसका मल्टी यूज़ है वैसे तो, बट दोस्तों यहाँ पे अपन को ये बिजनेस वाले पे सेलेक्ट करके सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। तो दोस्तों देखो, डिटेल डालनी है तो आपका ऐप का नेम ऑटोमेटिक फैच होके आ गया है। आपका जो ईमेल आईडी है क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक आ गया है। बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका ये आ गया है, मोबाइल गैलरी करके इस तरह से आ गया है। मतलब आपको जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो अपन मोबाइल गैलरी ये नाम से अपना तो इसी में आप कनेक्ट करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ऐप बन चुका है। अब यहाँ से आप ऐड प्रोडक्ट, मतलब जो फेसबुक मेटा की जो प्रोडक्ट है लाइक मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप API, मार्केटिंग API, ऐप इवेंट, ऑडियंस नेटवर्क, कॉमर्स, तो बहुत सारी यहाँ पे दिए हैं सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट या फेसबुक लॉगिन बिजनेस, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। ठीक है, अब अपन को करना है यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे ऐप सेटिंग में चलना है, बेसिक में चलना है। बेसिक में अपन को थोड़ी बहुत जानकारी ऐड करनी है, तो वो अपन को ऐड करना बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जैसे कि आपका जो ऐप ID, ये आपकी ऐप ID बन गई। आपका बिजनेस डिस्प्ले नेम ये हो गया। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी कुछ है, यहाँ आपको लोगो लगाना है और आपकी यहाँ की कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी बिजनेस एंड पेज ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखो इसको वेरीफाई करने का ऑप्शन आने लगा अपन को, है ना। और अपन जैसे अपने बिजनेस को वेरीफाई कर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो अब ऑप्शन आने लगे। अब दोस्तों इतनी सारी सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या है ना, सारे पेज को यहाँ से ऐसे हटा देना है। ठीक है, अब अपना क्या है कि अपन को इस मेन पेज पे आ जाना है। यहाँ पे अपन को बिजनेस वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा था यहाँ पे कि अनवेरीफाइड है, अभी इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि भाई ऑप्शन आता है कि नहीं, क्या बताता है क्या नहीं, वो आप अपन लाइव देखेंगे अभी। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे अभी ऑप्शन आया। यहाँ पे देखते हैं व्यू पे क्लिक करके, व्यू डिटेल्स पे, कि भाई अभी अपना बिजनेस वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इधर आपका नीचे आ गया है कि वेरिफिकेशन फॉर मोबाइल गैलरी। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आने लगा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, ये सब तैयार रखना है आपको। आपका GST वगैरह जो भी कुछ है सब तैयार रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है ना, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपका बिजनेस किस कंट्री का है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री है वो क्या है। अब बेसिकली दोस्तों ये सब आप जो वीडियो देख रहे हो वो तो इंडिया से ही देख रहे हो ना भाई, तो इंडिया के आप भी होंगे भाई, है ना। हिंदी तो इंडिया में ही जानते हैं ना। अगर फॉरेन कंट्री का कोई देखा तो वो मेरी वीडियो देखेगा नहीं, देखेगा भाई। तो आपका बिजनेस जिस भी कंट्री का है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा कि भाई आपका जो बिजनेस है कॉर्पोरेशन टाइप का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप वाला है, प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह का बिजनेस है, या गवर्नमेंट टाइप का है। अब इसमें सब में चीज़ें लिखी है कि कॉर्पोरेशन टाइप मतलब क्या होता है, ये पब्लिकली लिस्टेड कॉर्पोरेशन मीनिंग दैट ए बिजनेस इन्फॉर्मेशन इज ए पब्लिकली एक्सेसिबल एंड दी कैन प्रूव। तो दोस्तों ये एक दूसरे टाइप का बिजनेस हो गया कॉर्पोरेशन टाइप का, जो ये पब्लिकली बिजनेस होता है। अपना क्या कहलाएगा, जैसे आपका बिजनेस है तो अपने पास तीन तरह के बिजनेस आएंगे अपनी कैटेगरी में। पहला मतलब अगर आप सिर्फ एक ही सिंगल ओनर हो, एक आपका कोई दुकान है, शॉप है, बिजनेस है, तो दोस्तों आप ये सोलो प्रोप्राइटरशिप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है कि भाई आप उसके एक से ज़्यादा पार्टनर है, मतलब 2 पार्टनर है, एक तो सिंगल, तो वो सिंगल रहेगा तो वो प्रोप्राइटरशिप में जाएगा, सोल पार्टनरशिप में। इसके बाद 2 बिजनेस है पार्टनरशिप में है तो आप यहाँ पे पार्टनरशिप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई किसी के पास कंपनी है, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना सोलो प्रोप्राइटरशिप है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप। तो दोस्तों आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो आपके पास GST नंबर होना रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ठीक है, और अगर आपका नॉट रजिस्टर्ड है तो आप ये इसको सिलेक्ट कर सकते हो आपके इंडिविजुअल नाम से। तो दोस्तों एक रजिस्टर्ड बिजनेस ही चाहिए रहता है, जब भी आपको पूरे जो फ्यूचर्स है मिल पाएंगे, जैसे व्हाट्सएप API के हो गए और भी बहुत सारी फ्यूचर, जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप साइन अप या लॉगिन के लिए आप ऐप ID या जो भी कुछ लेना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये रजिस्टर्ड बिजनेस चाहिए। तो दोस्तों आपके पास GST नंबर या बिजनेस पैन कार्ड होना जरूरी है। तो दोस्तों हमारे पास GST सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि भाई अगर आपके पास आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है इसी नाम से, मोबाइल गैलरी के नाम से,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा या बिजनेस का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वो डालना पड़ेगा। तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप देख लीजिए। जीएसटी नंबर, ठीक है, MSME उद्यम सर्टिफिकेट जो रहता है, अगर वो आपके पास है तो आप वो उसकी बनाने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। गूगल पे जाके आधार उद्यम सर्च करना है, aadharudyam.gov.in, इस पे जाकर आपको सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका बिजनेस का पैन है तो आप वो डाल दीजिए, CIN है तो CIN डाल दीजिए, LLPIN करके ये सर्टिफिकेट है तो ये डाल दीजिए। इसमें से आप कोई सा भी सर्टिफिकेट डाल सकते हो जो आपके जिसमें आपके बिजनेस का नेम मेंशन हो, ठीक है। तो अपने बिजनेस का नाम क्या है, मोबाइल गैलरी, यही नाम आपके डॉक्यूमेंट में आपके बिजनेस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा बिजनेस है, हमारे पास बिजनेस का सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर है, तो हम जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों हमने ये देखो अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है इस बिजनेस के नेम से और हमारा बिजनेस भी इसी नेम से है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों तो वेबसाइट लाइक आपके पास जो वेबसाइट होना चाहिए, अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे डोमेन लेना है आपकी वेबसाइट की। तो चलिए मैं थोड़ा सा सिंपली दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मान के चलो आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप चाह रहे हो कि आप वेबसाइट ना बनाकर मतलब कि नॉर्मली कोई छोटा मोटा डोमेन ले लो, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ होस्टिंगर पे जाकर आप डोमेन वे पे जाओगे तो आपको बहुत कम रुपए में जो होस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मोबाइल गैलरी नेम है उस नेम से हम सर्च कर लेते हैं अब कितने में मिल रही है डोमेन, ठीक है। तो अपन एक डोमेन भी परचेस कर ले रहे हैं, देखिए इस नेम से हम एक डोमेन ले रहे हैं। तो ये देखो ये डोमेन तो नॉट अवेलेबल, कोई सस्ता वाला सा डोमेन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये मोबाइल गैलरी स्टोर नेम से है और ये आपको 89 रुपये में मिल रही है 1 साल के लिए। और ये स्पेस क्लाउड, ये बहुत सारी डोमेन है आपको सस्ते रुपये में मिल रही है। ये भी आपको फन वाली 1 साल 89 रुपये में मिल रही है। तो आप इस तरह से डोमेन परचेस कर सकते हो। तो हम कहीं का अच्छा सा देख लेते हैं। तो हमारे लिए वो स्टोर वाला डोमेन है, वो वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये मोबाइल गैलरी स्टोर, ये हम इसको बाय कर ले रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने डोमेन रजिस्टर्ड कर ली है और इस पे हमने वेबसाइट बना ली है, हमारी डोमेन है। अब दोस्तों इस डोमेन को आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हमने वेबसाइट की डोमेन भी बना ली। अब दोस्तों इसको कैसे रजिस्टर्ड करना है, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस करना है होस्टिंगर पे, तो दोस्तों देखो हमने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाली वीडियो है जिसमें हमने बताया कि होस्टिंग कैसे परचेस करें और इसके बाद कैसे आपको वेबसाइट बनाना है, कैसे सेटअप करना है, A to Z हमने गाइड किया है, ठीक है। तो अब ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसके बाद हम अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अपन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप आता है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट योर बिजनेस में यहाँ पे कि भाई आपको कुछ यहाँ पे इनको 16 रिजल्ट मिले हैं इस एड्रेस से, कि इनमें से कोई आपका एड्रेस है। तो अगर इनमें से कोई एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे जाके कि माय बिजनेस नॉट लिस्टेड। तो दोस्तों जैसे कि कई बार क्या है जो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इसी नेम से रजिस्टर्ड है, इनमें से कोई आपका बिजनेस है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनमें से कोई बिजनेस नहीं है और अपन आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि भाई आपको कंफर्म करना है कि भाई आपका जो बिजनेस का कनेक्शन एड्रेस जो भी कुछ है इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला तो ईमेल दिया है कि भाई आपका जो स्टोर का जो डोमेन है, आपका जो डोमेन है उसका जो ऑफिशियल जो एड्रेस है उसको वेरीफाई द्वारा एक मेल या कोड सेंड करेंगे ताकि कंफर्म कर पाए कि आपकी वेबसाइट का ऑफिशियल ईमेल है, उसके द्वारा, इसके बाद फ़ोन कॉल के द्वारा, इसके बाद टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, इसके बाद व्हाट्सएप के द्वारा और डोमेन वेरिफिकेशन के द्वारा। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो रिकमेंडेशन लिखा है ईमेल, तो हम ईमेल वाला क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इतने सारे ऑप्शन में सब कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट दोस्तों मैंने कौन सा ईमेल वाला सिलेक्ट किया। अब दोस्तों इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना है दोस्तों कि आपको जो बिजनेस का जो लीगल नेम है वो वेरीफाई करना है आपके डॉक्यूमेंट के द्वारा। अब दोस्तों देखो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखो कितने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, इनमें से आप कोई भी बिजनेस का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। तो पहला अपना आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपके पास है बिजनेस का, तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद अगर पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो सर्टिफिकेट रहता है MSME का, तो ये वाला सर्टिफिकेट ये वाला कर दीजिए। और आपके पास GST है तो आप GST कर दीजिए। दोस्तों हमारे पास देखो यहाँ पे GST है तो हम यहाँ पे GST अपलोड करते हैं, अपना यहाँ पे अपलोड सिलेक्ट करके, और अपना जो भी कुछ GST सर्टिफिकेट है ये हमने चुन लिया है, ठीक है। ये हमने GST सर्टिफिकेट
चुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई एड्रेस और मोबाइल। अब दोस्तों आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस दोनों मेंशन हो। तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, या टैक्स बिजनेस टैक्स डॉक्यूमेंट है ना, या फिर सर्टिफिकेट किसी प्रकार का, या आर्टिकल है ना, या इसके बाद चेंज ऑफ बिजनेस नेम या रिब्रांडिंग, जो वैसे अगर आपका बिजनेस फिर से चेंज हुआ है, रिब्रांड हुआ है, या फिर आपका यूटिलिटी बिल, तो इसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। तो दोस्तों हम मान चलो बिजनेस का जो टैक्स डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं, जिस पे एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या है यहाँ पर, जो जैसे कि हमने ईमेल वेरिफिकेशन के लिए चुना था कि भाई ये हमारा ईमेल के द्वारा हम कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि भाई आपके ईमेल का जो ईमेल है ऑफिशियल आपका ईमेल, वो आपको यहाँ पर डालना है। आपकी डोमेन से मैच वाला ईमेल चाहिए। तो दोस्तों देखो आपको ईमेल कैसे बनाना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने डोमेन परचेस किया है, तो दोस्तों डोमेन से ही कनेक्टेड हमको ईमेल चाहिए ऑफिशियल वाला। तो ईमेल के लिए यहाँ पर होस्टिंगर में ही एक ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप ईमेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्लेम ईमेल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास देखो ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्लेम कर लिया है फ्री वाला, और यहाँ पे आपको मैनेज पे जाना है और आपको एक ईमेल बनाना है। ठीक है, तो ईमेल क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट ईमेल बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि ये देखो यहाँ पर अपना जो डोमेन का एक्सटेंशन है ना, मतलब कि @mobilegallary.store। तो आपको स्टार्ट में क्या रहना चाहिए। अब दोस्तों स्टार्ट में हम क्या दे देते हैं, यहाँ से अब हम दे देते हैं सपोर्ट। अब दोस्तों हमने स्टार्ट में दे दिया सपोर्ट। अब देखो सपोर्ट @mobilegallary.store, तो ये हमारा एक ऑफिशियल ईमेल बना जाएगा। तो हम इधर क्या है, इसी पेज पर हमारा जो जैसे कि जो है, तो यहाँ पर हम सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट @mobilegallary.store। तो इस पर एक कोड आएगा, तो पहले हम इसको इस ईमेल को क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर ईमेल तो दे दिया कि हमको क्या रखना है, इसके बाद नीचे हम यहाँ पर इंटर पासवर्ड, तो हम पासवर्ड भी दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पासवर्ड भी दे दिया और हम इसको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ईमेल बॉक्स क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्रिएट हो चुका है, इनको हम स्किप कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक ईमेल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इस ईमेल बॉक्स पर हमको एक कोड पहुंचाया जाएगा, किसके, फेसबुक द्वारा या मेटा कंपनी के द्वारा। जैसे ही हम यहाँ पे सेंड मेल पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, इस मेल बॉक्स को लॉगिन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपन जो लिखा है कि होस्टिंगर के थ्रू अपन लॉगिन करें, तो इस पर अपन क्लिक करते हैं। इस तरह से दोस्तों पेज खुल जाएगा। तो अब दोस्तों देखो हमारा जो ईमेल एड्रेस है ये है, अब इसका हमको पासवर्ड डालना है और इसको लॉगिन करना है। तो पासवर्ड हमने जो बनाया था वो हम डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारा ईमेल बॉक्स खुल चुका है, जो हमारा एक ऑफिशियल ईमेल है। ठीक है, हमारे बिजनेस का। तो ये हमारा फर्स्ट मेल है। अब हमको जो इधर हमको मेल आएगा फेसबुक के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या सेंड मेल पे क्लिक कर देते हैं। ये फेसबुक कंपनी मतलब मेटा कंपनी हमको एक मेल पहुंचाएगी हमारे ऑफिशियल एड्रेस पर, और वो हमको इधर कोड डालना रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने देखो ये पहुंचा दिया कि बोले हमने पहुंचा दिया है इस मेल एड्रेस पे। अब आपको वो कोड आया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों देखो हम अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मेल आया है कि नहीं वो चेक कर ले रहा है। तो दोस्तों देखो इस तरह से हमारे पास मेल आ गया है। एक्चुअली क्या है, हमने अभी नया बनाया था इसको, इस ईमेल एड्रेस को, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको ठीक से कॉन्फ़िगरेशन होने में। तो दोस्तों हमने क्या फिर दोबारा यहाँ पे रीसेंड मेल किया और एक टेस्ट मेल भी हमने सेंड करके देखा है इस पर। तो हमारा मेल आ गया, फिर इसके बाद हमने रीसेंड किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मेल आ गया। अब इसको क्लिक करना है इस तरह से, और आपका जो ये कोड है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से अपन ने कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे चलते हो, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद सिंपल सा अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों देखो हमारी जो प्रोसेसिंग सबमिट हो रही है, और अभी देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों हमारी जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन की, ये सबमिट हो चुकी है डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद दोस्तों इसमें बोल रहा है कि आपको 2 बिजनेस डे भी लग सकते हैं, मतलब सबमिट होने में, मतलब इसको वेरीफाई करने में। मेटा कंपनी जो फेसबुक मेटा कंपनी है, इसको वेरीफाई करेगी कि भाई ये एक्चुअली में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो दोस्तों मेटा कंपनी इसको वेरीफाई करेगी, और दोस्तों जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट और आपकी डिटेल वेरीफाई करेगी और इसको वो अप्रूव कर देगी। तो दोस्तों अभी 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। इससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखो हमारा यहाँ पे जो स्टेटस इन रिव्यू बता रहा है, अभी ऐसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा इन रिव्यू से यहाँ पे अप्रूव या वेरीफाइड बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करें भाई, अभी हम ये जो वीडियो को है ना 2 दिन बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मतलब हमारा जो बिजनेस वेरीफाई होता है तो हम आपको
इस वीडियो में आगे का बताते हैं कि अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, हमारा जो बिजनेस मैनेजर है इस तरह से वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई लिखा आने लगा है, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। हमारा जो मोबाइल गैलरी नाम से जो बिजनेस मैनेजर था वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपको करना है यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपका बिजनेस मैनेजर एक बार वेरीफाई हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब आपका बिजनेस वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों आप व्हाट्सएप API या A to Z जो भी ऐड वगैरह लगाना चाहो, ऐड अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपकी वेबसाइट को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डोमेन वेरीफाई करवा सकते हो। तो इधर देखो बहुत सारे इधर फ्यूचर आपको मिल जाते हैं। अब ये सारे फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि अपन को व्हाट्सएप API चाहिए है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर जो ऐप लिखा है, जो हमने ऐप बनाया था इस ऐप पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन इस पे अपन क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखो हमारा जो मोबाइल गैलरी नाम से एक ऐप बना हुआ है। अब दोस्तों अब आपको इस ऐप पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो 3 डॉट लिखा है ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे लिखा है ओपन इन ऐप डैशबोर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो एक नए पेज पे, एक नए टैब पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो ऐप की सेटिंग है सारी की सारी खुल जाएगी। तो दोस्तों देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी और आपको भी इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग है मगर जो जानकारी दी गई है बहुत ही काम की दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से अपना ऐप खुल जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपको यहाँ पर इस तरह से बताता है और यहाँ पे देखो दोस्तों जितनी भी जो प्रोडक्ट है मेटा की तरफ से वो सारे के सारे यहाँ आपको शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और मार्केटिंग API, ऐप, इवेंट्स और आईडियो नेटवर्क। तो ये बहुत सारे जो मेटा के प्रोडक्ट है, ऐसे कॉमर्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटा की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इन सभी की आपको API मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो फेसबुक लॉगिन, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप फेसबुक एम्बेडेड वाला फ्यूचर देना चाह रहे हो, मतलब फेसबुक से लॉगिन करने वाला फ्यूचर देना चाह रहे हो, तो इसको आपको सेटअप करके इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है इस API को लेने का वो है व्हाट्सअप API। तो अपन को व्हाट्सअप की API चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों मार्केट में इसी चीज़ के लोग 1000 रुपये देते हैं, 1000-2000 रुपये देते हैं कि व्हाट्सअप API हमको लेनी है, तो वो कैसे मिलेगी। तो दोस्तों इसके लोग पैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा इसीलिए। तो दोस्तों व्हाट्सअप API लेने के लिए यहाँ आपको सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप सेटअप पे जैसे ही क्लिक करोगे अब दोस्तों इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो बहुत सारी प्रोसेस दी गई है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि वेलकम टू दी व्हाट्सअप बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यूजिंग दिस API। तो दोस्तों आपको API लेने क्या है, यहाँ पर जो API वाला टैब है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेटा की तरफ से API चाहिए है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये क्या बोलता है अपन देख लेते हैं। ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ बता रहा है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की API लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो लिखा है फ्रॉम, तो देखो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। मतलब जो नंबर पे आप व्हाट्सएप API लेना चाह रहे हो वो नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। गेट दी टेस्ट नंबर, तो यहाँ पे एक टेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलो अपन टेस्ट नंबर ले लेके एक यहाँ से भी नंबर ले सकते हैं एक अपना, और दोस्तों हम एक टेस्ट नंबर भी ले लेते हैं क्योंकि टेस्ट नंबर भी बहुत जरूरी है। एक टेस्ट नंबर आपको मेटा की तरफ से फ्री दिया जाएगा जो टेस्टिंग के लिए पर्पज से होगा। तो अपन टेस्ट नंबर पे क्लिक कर दिए और हमको देखो टेस्ट नंबर इनकी तरफ से प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि फेल टू जनरेट व्हाट्सएप सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये अभी मना कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐड फोन नंबर, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है एक नंबर लेने की फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपका जो बिजनेस का नेम है वो नेम यहाँ पे डालना है, आपका टाइम जोन डालना है, कैटेगरी डालना है और डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका बिजनेस का नेम डालना है कि आपका बिजनेस का नेम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम डालना है। तो दोस्तों बिजनेस नेम में आपको वही डालना है जो नेम आपने जो आपके डॉक्यूमेंट में है, जिस नेम से आपने जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाए हो, ऐप बनाए हो, वही नेम आपको यहाँ पे डालना है। ये ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों उसी वही नेम आपका जो डिस्प्ले नेम रहता है, मतलब लोगों के पास जब आप मैसेज करोगे आपके व्हाट्सएप नंबर से, तो दोस्तों वो नंबर चाहे वो व्यक्ति सेव करे, मतलब आपका नंबर सेव करे या ना करे, बट आपका जो बिजनेस नेम है उनको शो होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो बिजनेस नेम अपना क्या है, यहाँ पे देखो अपना बिजनेस नेम है मोबाइल गैलरी नाम से अपना बिजनेस नेम है, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे वो बिजनेस नेम
डाल दे रहा है। ठीक है, बिजनेस नेम डाल दिया। इसके बाद आपका टाइम जोन, तो दोस्तों अगर आप टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अदर कोई कंट्री से हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अमेरिका या कहीं का भी। तो अपन देखो इंडिया से है तो एशिया कोलकाता, ये इंडिया का टाइम जोन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी आपको डालना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है ना, तो ये आपको डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन कैटेगरी डाल देते हैं या अदर कैटेगरी डाल देते हैं। चलो अदर कैटेगरी डाल देते हैं। इसके बाद बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप है और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये वाला कि लर्न वेब डेवलपमेंट अलाना फलाना इस तरह से आ रहा है, यही बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, इसको आप बाद में भी डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में डालेंगे। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है, क्या क्या काम आएगा वो मैंने इसलिए बता दिया। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो व्हाट्सअप के नेम पे आपका जो डिस्क्रिप्शन आएगा ना व्हाट्सअप नंबर पर, वो बिजनेस डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो इसको अपन बाद में डाल सकते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट करते हैं। अपन इस तरह से नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि अब आपको आपका नंबर यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों नंबर कौन सा डालना है, आपको व्हाट्सअप नंबर डालना है, वो वाला जिस पे आपको व्हाट्सअप की एपीआई चाहिए और वही नंबर मतलब पब्लिकली रहे और पब्लिक के पास जाए, मतलब उसी नंबर से मैसेज जाए, तो आपको वो नंबर डालना है। बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे व्हाट्सअप बना नहीं होना चाहिए। अगर आपका व्हाट्सअप पे पहले से वो नंबर बना हुआ है तो उस पर आपको एपीआई नहीं मिलेगी। और दोस्तों अब कई बार क्या होता है कि दोस्तों की वही नंबर आपको चाहिए है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका उस व्हाट्सअप से जिस पे व्हाट्सअप अकाउंट आपका बना है, उस व्हाट्सअप से आपका नंबर परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी व्हाट्सअप बना हुआ है उस नंबर से, तो आपको वो नंबर वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों डिलीट कैसे करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा व्हाट्सअप है और इस व्हाट्सअप की हमें जाना है कहाँ पे, हमको जाना है यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है व्हाट्सएप की सेटिंग में। तो हम ये सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, आप देख लीजिए। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे पहले हमारा लिखा है अकाउंट, तो इस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए सबसे नीचे लिखा है डिलीट व्हाट्सएप, तो जो डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद आपका जो नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर कन्फर्म करने का बोल रहा है, तो इस पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे इसके बाद जो नीचे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो व्हाट्सअप तुरंत डिलीट हो जाएगा, बट ये तुरंत डिलीट नहीं होता है, ये व्हाट्सअप के जो डेटाबेस से 24 घंटे में डिलीट होता है। तो आपको दोस्तों 24 घंटे का वेट करना है, फिर आपको इस वाले टैब पर फिर से यहीं पे आ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपका नंबर ऐड करना है। तो दोस्तों आपका नंबर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्री कोड का बोल रहा है कि भाई आपका जो नंबर है किस कंट्री का है। तो दोस्तों हमारा जो नंबर है इंडिया का है, तो यहाँ पर आपको इंडिया का कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। तो ये हमने इंडिया का कंट्री कोड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हमें ये नंबर डालना है, तो दोस्तों हम यहाँ पे इस तरह से नंबर हमारा डाल देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा पब्लिक नंबर है जिसपे हम व्हाट्सएप एपीआई लेना चाह रहे हैं। तो अब इस पे देखो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं इसको वेरीफाई करने के, एक तो टेक्स्ट मैसेज और एक है फ़ोन कॉल। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज वाला फ्यूचर चुन लेते हैं। दोस्तों केयर फ्री आपको ये ध्यान से मतलब वीडियो को देखना और ध्यान से ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, इसके बाद अपन को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा OTP यहाँ पे सेंड हो रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा OTP सक्सेसफुली सेंड हो गया है और एक टाइमिंग भी चल रहा है। अब दोस्तों जो वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे गया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए दोस्तों हम वेरिफिकेशन कोड हमारे पास देख लेते हैं आया है कि नहीं। तो दोस्तों देखो हमारे पास कोड आ गया है 868579। तो दोस्तों ये हमारे पास कोड आ गया है और इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है और दोस्तों देखो हमारा नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बोल रहा है दो चीज़ें कि एक तो आपको गो टू व्हाट्सएप मैनेजर में जाना है और जो भी कुछ समस्या है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद बोल रहा है मिसिंग वैलिड पेमेंट मेथड। तो दोस्तों पेमेंट मेथड भी आपको लगाना है। तो अभी देख लेते हैं हमारा नंबर ऐड हुआ कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है इस तरह से, और हमको देखो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर आईडी है ये मिल गई है और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी ये हमको दोनों चीज़ मिल चुकी है। अब दोस्तों मतलब हमको व्हाट्सएप की एपीआई मिल गई है। ठीक है, इस नंबर पे हमको एपीआई मिल चुकी है और अब हम जैसे ही मतलब यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो हमारा नंबर दिखने लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं
गो टू व्हाट्सएप मैनेजर। और दोस्तों अपन को क्या क्या समस्या है, एक तो वैलिड पेमेंट मेथड, ये अपन को पेमेंट मेथड सेट करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो हमने इस पे क्लिक किया था तो हमारा देखो इस साइड में ये खुल चुका है अपना व्हाट्सएप मैनेजर। तो इस तरह से इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पे देखो हमारा बिजनेस जो व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर इस तरह से खुल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपका पूरा डिटेल दिखाई जाएगा। सबसे पहले तो आपका टेम्पलेट, ओवरव्यू सब यहीं पे दिखाया जाएगा, है ना। तो अपना अभी पेमेंट मेथड सेट नहीं हुआ है, वो आपको सेट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले थोड़ी थोड़ी इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फ़ोन नंबर पे जाते हैं और हमारा जो नंबर ऐड हुआ है वो देख लेते हैं। ये देखो हमारा नंबर ऐड हो चुका है, ये नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्टेटस। तो दोस्तों हमारा जो स्टेटस पेंडिंग बता रहा है कि दोस्तों जो डिस्प्ले नेम है हमारा, जो मेटा कंपनी पहले देखेगी, चेक करेगी कि भाई आपका बिजनेस, आपने जो एड्रेस दिए थे बिजनेस का वो नेम और आपने जो अभी व्हाट्सअप नंबर ऐड करते टाइम जो नेम दिया है वो सेम है कि नहीं। जैसे ही वो चेक करेंगे हमारा नंबर वेरीफाई कर देंगे और हमारा डिस्प्ले नेम भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो जो लिखा है सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बिजनेस वेरिफिकेशन है ये सब दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल पे जाते हैं और प्रोफाइल पे जाने के बाद अभी हमको अब हमारा लोगो यहाँ पे लगाना रहेगा और जो बिजनेस नेम है ये वेरीफाई होने के लिए ये पेंडिंग में है। और दोस्तों यहीं से आप, जैसे कि आपको क्या कई बार क्या बोलते हैं कि जो वेरिफिकेशन मार्क मिलना रहता है, जो ब्लू टिक मिलना रहता है फ्री वाला, तो यहीं से आपको ब्लू टिक भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबमिट की रिक्वेस्ट यहाँ से आप डाल सकते हो। पर दोस्तों उसके लिए कुछ व्हाट्सएप की टर्म एंड कंडीशन रहती है कि भाई देखो आपका जो ऑफिशियल आपका अकाउंट है, तो दोस्तों जो ये जो वेरिफिकेशन ब्लू टिक मिलेगा, तो दोस्तों उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ये बताएंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी रहती है कुछ की आप कुछ मैसेज सेंड कर देते हो, काफ़ी मतलब उसकी क्राइटेरिया रहता है। तो उस पर मैं एक अगल से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको फ्री वाला जो ब्लू टिक मिलना रहता है वो कैसे मिलेगा, तो उस पर अगल वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों देखो अपना जो डिस्प्ले नेम है ये अभी पेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों देखो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, ये वाला, ये एक टोकन की रहती है जो आपके नाम का, जो आपका नाम वेरिफिकेशन रहता है उसके लिए। इसके बाद ऑटोमेशन पे जाते हैं, इस पर भी कुछ फैसिलिटी मिलती है डायरेक्टली, कुछ जैसे कि आप जो ICE ब्रेकर्स ये रहता है, कुछ कमांड्स रहते हैं जो डायरेक्टली सेंड करने के लिए कस्टमर को बोला जाता है, तो वो सब यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद ये जो मैसेज लिंक रहता है तो यहाँ से आप मैसेज के जो लिंक है डायरेक्टली कर सकते हो जनरेट। दोस्तों ये कब होगा कि जब आपका जो नाम वेरीफाई हो जाएगा तब। इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो ये बहुत जरूरी रहता है, इसको आपको इनेबल करना बहुत जरूरी रहेगा। बट दोस्तों कंडीशन क्या है, आपका एक बार नाम वेरीफाई हो जाए तब। इसके बाद कॉल की फैसिलिटी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो आपका नंबर पे कॉल करने की फैसिलिटी आप देना चाह रहे हो कि नहीं, तो वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। बट दोस्तों अभी इनवैलिड नंबर बता रहा है, वही चीज़ है कि हमारा नंबर अभी वेरिफिकेशन प्रतिक्रिया में है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने कितने मैसेज किए हैं, कितनी कॉलिंग की गई है। इसके बाद आप और भी मल्टीप्लेयर नंबर ऐड कर सकते हो। तो ये डेटा अभी हमारा क्या नया है, फ्रेशर है, इस वजह से हमको कुछ भी जानकारी दिखाई नहीं दी जा रही है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैसेज की लिमिट है आपको कितनी मिलती है, तो दोस्तों देखो अभी हमको मिली है 250 लिमिट। इसके बाद 2000 लिमिट, 1000 लिमिट, 10,000 लिमिट, इसके बाद फिर 1 लाख की लिमिट, फिर इसके बाद अनलिमिटेड लिमिट। तो दोस्तों ये क्या होता है कि आप जैसे जैसे इसकी लिमिट को क्रॉस करते जाते हो आपको लिमिट मिलती जाती है। तो अभी फर्स्ट टाइम आपको 250 की लिमिट मिली है, 24 घंटे के अंदर आप 250 मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आप ये वाला जब आप 250 मैसेज कर दोगे फिर आपको यहाँ पे 2000 की लिमिट मिल जाएगी, फिर इसके बाद 10,000 की लिमिट मिलेगी, फिर 1 लाख की लिमिट मिलेगी, फिर अनलिमिटेड लिमिट हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे करके आपकी जो लिमिट है बढ़ती जाएगी और इसी के बेस पे आपका जो क्राइटेरिया कंप्लीट होता जाएगा तो आपको जो क्या बोलते हैं, जो वेरिफिकेशन मार्क का जो ब्लू टिक का जो फैसिलिटी रहती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें फेसबुक की कुछ क्राइटेरिया है तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे पेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों आपको 24 घंटे का वेट करना है, सिर्फ 24 घंटे का वेट करना है, ये नंबर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप कि आपको पेमेंट का सेटअप करना है। तो दोस्तों देखो आप यहाँ पे भी आपको पेमेंट का बोल रहा है और यहाँ पे भी आपको पेमेंट का बोल रहा है इंडिया के लिए। तो दोस्तों और ये जो सेटिंग है इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, चलो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आपको इसका पेमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो कैटलॉग वगैरह है, जैसे कि आपके कैटलॉग बनाओगे, जैसे कि कैटलॉग देखो मेरा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरे नंबर पे इस तरह से कैटलॉग बना हुआ है, ये जो कैटलॉग है ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है इस तरह से कैटलॉग हमारा बना है। तो इस तरह से जो कैटलॉग है आप कैसे बना सकते हो, यहीं से आप बना पाओगे, है ना।
इसके बाद एक्टिविटीज़ देख सकते हो, आपके नंबर पे कितने मैसेज हुए हैं, कितने अपकमिंग, कितने डाउन, कितने सेंड, कितने भेजे, ये सब यहीं से चेक कर सकते हो। मतलब ये ऑप्शनल तरीका है अपना जो एपीआई लेने का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो टेम्पलेट्स भी बना सकते हो, यहीं से टेम्पलेट बना सकते हो। आपके कि कोई टेम्पलेट बनाना है तो आप यहीं से बना सकते हो। एक टेम्पलेट तो आपको जो हेलो वर्ल्ड का बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है, क्रिएट टेम्पलेट, यहीं से आप टेम्पलेट बना सकते हो। इसके बाद मैं वो टेम्पलेट बनाने का एक नया तरीका भी बताऊंगा, वो भी आप वो कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी इसके बारे में समझ होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो पेमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों आपसे बोल रहा है कि स्टार्ट यूर बिजनेस सो कैन एक्सेप्ट पेमेंट, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये हमको यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर पे रिडायरेक्ट कर देता है और यहाँ पे जो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन है यहाँ पर आपको एडमिन ओनली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये अपना ये ग्रीन हो जाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे अपना तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका जो ये जो वेरिफिकेशन है ये पेंडिंग से नहीं हटता, स्टेटस अपना पेंडिंग से नहीं हटता है तब तक। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक ये पेंडिंग से नहीं हटेगा तब तक आप पेमेंट गेटवे सेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली अपन पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं क्या। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि पेमेंट गेटवे पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर देता है तो हम अपना पेमेंट गेटवे क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर पेमेंट गेटवे पेज पे पहुंचा तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये पेमेंट गेटवे पेज पे हमको पहुंचा दिया है इस तरह से, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप अकाउंट में जाके इस तरह से ये पेमेंट गेटवे मेथड पे पहुंचा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको अपना पेमेंट गेटवे इनेबल करना पड़ेगा। देखो हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन अकाउंट स्टेटस अप्रूव हो गया, चलो हमारा अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब पेमेंट गेटवे मेथड से आप यहीं से भी डायरेक्टली आ सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पेमेंट सेटिंग है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। पेमेंट मेथड क्यों जरूरी है वो आपको मैं बताता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो मेटा कंपनी है आपको जो टेम्पलेट मैसेज पहुंचाते हो तो उस पर आपको 88 पैसा चार्ज करती है। जो प्रमोशनल मैसेज रहते हैं, प्रमोशनल मैसेज जो टेम्पलेट के साथ आप पहुंचाते हो तो उस पर 88 पैसा मेटा कंपनी आपसे चार्ज करती है और यूटिलिटी मैसेज के 11 से 12 पैसे के समथिंग चार्ज करती है। तो दोस्तों इसलिए आपको पेमेंट मेथड देना पड़ेगा ताकि जो मेटा कंपनी है आपसे ये पैसा आपके अकाउंट से, आपके जो क्रेडिट कार्ड या जो आप डेबिट कार्ड सबमिट करोगे उससे काट सके, ठीक है। तो दोस्तों चलो ये पेमेंट मेथड इस तरह से खुल गया है। यहाँ पे अपन पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस तरह से आपका पेमेंट मेथड खुल जाता है। उससे पहले दोस्तों आपको क्या है कि यहाँ पर नीचे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना हो। यह ध्यान रखें कि आपको जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है ये वाला सिलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेटा वेरीफाई, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई आपको फ्री वाला अगर अभी तक नहीं मिला है, क्या बोलते हैं वो ब्लू टिक, अगर आपका अभी नहीं मिल रहा तो आप फिर भी चाहते हो कि भाई मेटा का वेरीफाई आपके पास ब्लू टिक हो तो दोस्तों आप वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। बट दोस्तों वो मंथली उसका चार्ज लगेगा। दोस्तों अगर आप ऐसा वाला चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट दोस्तों अभी हम नहीं चाहते हैं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ और इन फ्यूचर भी इस पे वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों ध्यान रखें कि आपका अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास एक ही अभी है मोबाइल गैलरी नाम से और हमें इसका ही पेमेंट मेथड सेट करना है। और सी मोर अगर आपके पास और एक्स्ट्रा रहते हैं तो यहाँ से भी आप सी मोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक और है, एक ही है, तो हम यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आपकी कंट्री लोकेशन है, तो आपकी हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया है। इसके बाद आपकी करेंसी कौन सी है, इंडियन ही करेंसी रहेगी। इसके बाद आपका टाइम जोन क्या है, तो दोस्तों हमारा जो टाइम जोन है कोलकाता एशिया इंडिया के लिए कहलाता है। और उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट मेथड में हमसे बोल रहा है कि आपको देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 2 टाइप के कार्ड एक्सेप्ट होती है, ध्यान रखना, एक तो वीज़ा कार्ड और एक है मास्टर कार्ड। तो दोस्तों हमारे पास देखो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड नहीं है। और इसके बाद अगर आपके पास रूपी कार्ड है तो रूपी कार्ड नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे वीज़ा और मास्टर ये एक्सेप्टेबल है। और दोस्तों उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी इनेबल होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं है तो आप आपकी बैंक में जाकर आप उनसे बोले कि सर हमको हमारा जो कार्ड में है जो वीज़ा मास्टर कार्ड है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी इनेबल कर दीजिए अगर नहीं है तो। और या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जो इनेबल करने की जो भी मतलब प्रोसीजर है वो आप हमें बता दीजिए, हम आप भी कर सकते हो मतलब उसको
कैसे करना रहता है, कुछ मैसेज वगैरह सेंड करना रहता है। जब मैंने सेंड मतलब इनेबल किया था तो कुछ मैसेज सेंड किया था, तो आप एक बार बैंक से जाके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी इनेबल करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर मास्टर कार्ड है, तो हम यहाँ पे इस पर तो टिकी है और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले तो नेम ऑन कार्ड। तो दोस्तों आपके कार्ड पर आपका क्या नेम है, मतलब आपका जो कार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो मास्टर या वीज़ा, उस पर आपका क्या नाम है। तो दोस्तों देखो, हमारा नाम है नरेंद्र कहार, तो दोस्तों हम नरेंद्र कहार से ही कार्ड नाम डाल देते हैं। चलो, ये नाम से हमारा कार्ड है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आपका जो कार्ड का मंथ और ईयर, और यहाँ पे CCV पिन। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं हमारा। तो दोस्तों ये हमने अपना कार्ड नंबर डाल दिया है, और सिक्योरिटी रीजन के चक्कर में मैंने भैया इसको हाइड कर दिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी लोग देखते हैं इस वीडियो को, तो भाई इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा मंथ और ईयर दोनों डालना है। तो दोस्तों ये हमने मंथ और ईयर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे CCV डालना है। तो CCV भी जो रहता है वो कार्ड के पीछे लिखा रहता है, 3 डिजिट का लिखा रहता है। तो चलिए हम वो भी डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमने CVV भी डाल दिया है, जो कार्ड के पीछे लिखा रहता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कि आपका जो कार्ड है उसमें वेरीफाई करने के लिए 1 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जाएगा INR में। ठीक है, तो ये 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ये रिफंडेबल है। तो यहाँ पर इसको एग्री करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस चल रही है। अब आपको OTP के थ्रू आपको यहाँ पे बताया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कार्ड वेरीफाई होगा हमारा। तो दोस्तों देखो, इस तरह से कुछ पेज हमारा खुल जाता है और हमारा जो मास्टर कार्ड वेरीफाई होगा। तो दोस्तों कई बार क्या है, यहाँ पे जो पेमेंट मेथड ऐड करने में समस्या हो सकती है थोड़ा सा, तो इसको आप थोड़ा केयरफुली करें, और इसको मोबाइल से ना करके आप डेस्कटॉप से ही करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। और उसको आप दिन के समय में करें अच्छा रहेगा, नाइट के समय में ना करें, क्योंकि थोड़ा नाइट के समय में दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है थोड़ा दिक्कत करता है वेरीफाई होने में, ये आपको बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा तो आप प्रमोशनल और यूटिलिटी मैसेज दोनों सेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जब उनको हम सेंड करते हैं तो पैसा कटता है, तो पेमेंट मेथड ऐड होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमारा कार्ड वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, इसको हम बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक्चुअली क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पे समय देखो 11:20 हो रहा है PM, मतलब नाइट का समय है, इस वजह से भी ये समस्या हो रही होगी। तो हम दिन के टाइम पे इसको यहाँ पे जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट मेथड है, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे कुछ चीज़ें और पूछ रहा है कि यहाँ पर मैनेज हु कैन मेक चेंज दी पेमेंट, तो यहाँ पे अपन मैनेज भी कर सकते हैं। क्या मेथड है ये, यहाँ पे असाइन सेल्फ, उसको नेक्स्ट करते हैं और ये हमारा इस तरह से ये भी डन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी होना चाहिए। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मतलब एक छोटी सी भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो दिक्कत हो सकती है, आप ये ध्यान रखना एक बात। तो दोस्तों इसको आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेरीफाई आप करना जरूरी है। अगर ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे दूसरा कार्ड भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस को भी लीव करते हैं और बाकी जो प्रोसीजर है वो आपको मैं स्टेप बाय गाइड कर देता हूँ कि आपको और क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अकाउंट में जाना है इस तरह से, और यहाँ पे अकाउंट में देखो आपको ऐड अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और मेटा वेरीफाइड अकाउंट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे इस बार क्लिक करना है। और दोस्तों देखो हमारा ये कार्ड अभी जुड़ा है, बट ये इस पे अभी एक्चुअली क्या है, ये वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो व्यू डिटेल है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वेरीफाई योर टैक्स इन्फो। तो दोस्तों आपको जो टैक्स की इन्फो है वो आपको यहाँ पे ये डालना जरूरी है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका जो पैसा नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रखना। तो वेरीफाइड टैक्स इन्फो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल डाल के टैक्स इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो ऐड ए नेम। तो दोस्तों आपका बिजनेस का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों हमारे बिजनेस का नेम है यहाँ पर मोबाइल गैलरी। ठीक है, मोबाइल गैलरी। इसके बाद आपका जो बिजनेस का एड्रेस है, जो आपका बिजनेस सर्टिफिकेट है उसमें जो लिखा है वही नाम है आपको यहाँ पे डालना है भाई, ये ध्यान रखें। और उसमें आपको GST नंबर भी डालना रहेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है, हम एड्रेस डालते हैं। तो दोस्तों ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया है, बिजनेस का नेम और एड्रेस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको GST रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास अगर GST नहीं है तो दोस्तों आपको GST बनवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोशनल और ट्रांजैक्शन मैसेज सेंड करने के लिए, टेम्पलेट सेंड करने के लिए आपको GST बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो GST बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास GST नहीं है तो आप टेम्पलेट सेंड नहीं कर पाओगे
बट क्या कर पाओगे आप, कस्टमर से बात कर पाओगे, कस्टमर आपको मैसेज कर सकता है, 24 घंटे उनसे फ्री बात होगी। बट दोस्तों आप आपकी साइड से मैसेज नहीं सेंड कर पाओगे, तो उसके लिए जीएसटी बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये अगर आपको कोई बोले कि भाई हम बगैर जीएसटी करवा देंगे, तो दोस्तों वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये मेटा कंपनी की नियम है, मेटा कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है, कि मेटा कंपनी में अगर टेम्पलेट मैसेज सेंड करने के लिए, प्रमोशनल मैसेज सेंड करने के लिए, यूटिलिटी मैसेज सेंड करने के लिए जीएसटी रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। वो इसलिए कर दिया क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन कटेगा, तो आप एक कंपनी हो, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों ये टैक्स क्लेम वगैरह ये कुछ फैसिलिटी है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं। तो ये दोस्तों हमने जीएसटी नंबर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको एग्री कीजिए और इसको भी अलाउ रहना चाहिए, ये अलाउ रहना चाहिए, और यहाँ पे आपको सेव क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से सेव पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपका देखो जो टैक्स वेरिफिकेशन वाला सिस्टम था वो हट गया है। अब बस दोस्तों आपको एक ही दिक्कत हो रही है पेमेंट की। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड में यहाँ पे कार्ड ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई अभी हुआ नहीं है, हम मॉर्निंग टाइम पे इसको करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो आप दोस्तों यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करके आप कर सकते हो। अभी दोस्तों क्या है कि हमारा देखो टैक्स आईडी वेरिफिकेशन के लिए अभी रिक्वेस्ट चल रही है कि वेरीफाई करके वो आपको मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई हमने आपका वेरीफाई कर दिया, मतलब मेटा वेरीफाई करती है ये चीज़ को, कोई आप जो बिजनेस नेम दे रहे हो और जो एड्रेस दे रहे हो, क्या वो एड्रेस आपके जीएसटी में डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, और नेम बिजनेस का नेम सेम है कि नहीं, जो जीएसटी नंबर आपने दिए हो, तो ये सब वेरीफाई करता है, ठीक है। तो ये सब लीगली प्रोसेस है दोस्तों, इसमें आप कोई भी गलत तरीके से आप नहीं कर सकते, आप कोई ट्रिक लगा के या कोई दूसरे मेथड से फर्जी तरीके से करो तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है, इसको सही तरीके से ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों कंडीशन क्या है कि जहाँ पे नॉट वेरीफाई, हमारा जो पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोस्तों अभी हमारा ये वाला टैक्स आईडी वेरीफाई नहीं है, इस वजह से ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा हो। तो दोस्तों इसको भी वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग सकता है, बट दोस्तों हमारा नंबर रेडी है अभी। तो दोस्तों हमको देखो एपीआई तो मिल चुकी है, तो हमारा नंबर रेडी है अभी कि हम उसको पोर्टल से कनेक्ट कर पाएँ। तो दोस्तों देखो अभी मैं थोड़ी सी और चीज़ें देख ले रहा हूँ कि हमारा कहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है। तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पे इन दोनों को प्राइवेसी और इन दोनों को अलाउ करना है, ठीक है। इसको अलाउ करना है, इसको भी आपको सॉरी ये अलाउ हो गया है। तो चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर है ये स्टेटस अभी क्या रहा है। तो वैसे कि दोस्तों देखो हमारा जो स्टेटस है आई थिंक वेरीफाई हो गया होगा, क्योंकि हमको मेल तो मिल चुका है वेरीफाई का, बट दोस्तों यहाँ पे बता नहीं रहा है। तो शायद देख लेते हैं क्या वजह से ये नहीं बता रहा है, क्योंकि हमको देखो मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि हमको मेल मिल चुका है वेरीफाई का, कि भाई आपका जो स्टेटस है हमने वेरीफाई कर दिया। मैं मेल दिखा देता हूँ एक बार आपको। दोस्तों ये देखो हमने अभी इसको मेल खोल लिया, और यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला मेल है, इसमें कुछ बोल रहा है कि भाई देखो। तो दोस्तों देखो इस तरह से मेल आया है कि आपका जो सर्टिफिकेट सबमिट हो गया और डिस्प्ले नेम ये नेम से अप्रूव हो गया है। ऊपर लिखा भी है योर डिस्प्ले नेम इज रेडी टू यूज, रेडी फॉर यूज, मतलब हमारा नाम अब व्हाट्सएप पे शो होगा। बट दोस्तों इधर एक्चुअली क्या प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पर भी पेंडिंग ही बता रहा है, तो ये थोड़ा देर में अपडेट होगा, तुरंत ही कुछ चीज़ नहीं होती है। और हमारा जो पेमेंट भी हम तुरंत ही एपीआई लेकर तुरंत ही कर रहे हैं, या फिर हमारा जो स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ, इस वजह से हमारा पेमेंट मेथड भी ये फेल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद ये देखो हमने अभी एक इसको अलाउ किया था तो ये अलाउ हो गया, इसके बाद ये दूसरा भी अलाउ करने का बोल रहा है, इसको भी हमको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भी अलाउ हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब अब इस पोर्टल को खोलोगे तो थोड़ा सा हैंग चलता है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में चलता है, वर्ल्ड वाइड चलता है ये पोर्टल, क्योंकि पूरे देश में व्हाट्सएप की जो एपीआई की सर्विस सभी लोग लेते हैं। तो भाई आप ध्यान रखो, इंडिया में तो लेते ही लेते हैं, दूसरे देश में भी लेते हैं, तो इसलिए ये पोर्टल थोड़ा सा स्लो चलता है। हमारा अभी पेमेंट मेथड सेट नहीं है। एक बार हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पर अपने और यहाँ पर जो बिजनेस मैनेजर है इस पे जाते हैं, एक बार हमारा क्या बताता है, क्योंकि हमने अभी इसको रिफ्रेश करके भी नहीं देखा है। और हमारा जो मेल है उसमें बोल रहा है कि भाई हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अभी पेंडिंग ही बता रहा है दोस्तों, ठीक है, पेंडिंग बताने तो ये हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमको व्हाट्सएप की एपीआई मिल चुका है, तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इस एपीआई को यूज करने के लिए आपके पास एक पोर्टल होना चाहिए। अभी हम सभी को हटा देते हैं, व्हाट्सएप एपीआई हमको मिल चुकी है, ठीक है, हम सभी इनको हटा देते हैं। अब दोस्तों इस पोर्टल को यूज करने के लिए आपके पास एक पोर्टल चाहिए, जिससे आप बल्क मैसेज सेंड कर पाओ, बोट रिप्ले, चैट बोट ये सब लगा पाओ। और इसके बाद जो कैंपिंग है, आप पूरे नंबरों पे 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को सेंड कर पाओ बगैर बैन किए। तो दोस्तों
बगैर बैन हुए। तो दोस्तों बैन तो आपका 100% नहीं होना, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे हम ऑफिशियल व्हाट्सएप की API लेके काम कर रहे हैं नंबर पे, ठीक है। तो हमारा नंबर बैन होने का आप भूल जाओ कि भाई आपका नंबर बैन होगा, ये आप भूल जाओ, ठीक है। बट दोस्तों उसकी भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ऐसी कि बैन तब होगा जब आप मेटा की कुछ पॉलिसी को उल्लंघन करते हो, कुछ उस तरह के मैसेज पहुंचाते हो, जैसे गैम्बलिंग वाले हो गए, है ना। गैम्बलिंग वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करता मेटा कि आप गैम्बलिंग वाले मैसेज सेंड करो, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, ये ध्यान रखना आप कुछ प्रचार वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें जो इलीगल एक्टिविटीज़ में आती है, अगर उस चीज़ को आप अगर प्रमोट करते हो तो आपका नंबर, यहाँ पे जो नंबर तो बैन नहीं होगा भाई, यहाँ पर आपका जो पूरा ही आपको जो बिजनेस मैनेजर है वो ही बैन हो जाएगा। ये ध्यान रखना अगर आप मेटा की पॉलिसी को उल्लंघन करते हो। बाकी आप आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस जितनी भी चीज़ है इनको आप बल्क में सेंड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पोर्टल की बात कर रहे हैं जिसको हमको कनेक्ट करना है। तो पोर्टल है हमारा दोस्तों TTMSG.com, ठीक है, .com ये वाला पोर्टल है। तो आप TTSMG इतना आप सर्च करोगे गूगल पे, तो गूगल पे भी हमारा पोर्टल इस तरह से सर्च में आ जाएगा। ये तुम्हारे भाई का ही पोर्टल है, टेंशन नोट, है ना। और सर्विस भी बहुत, मतलब जो प्राइसिंग भी है बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसको खोल देता हूँ। ये देखो पोर्टल आ गया TTMSG.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ये व्हाट्सअप ये देखो इस तरह से खुल गया, तुम्हारे भाई की भी फोटो आ गई है। और दोस्तों इस पर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो फेसबुक के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई है तो बिजनेस मैनेजर वेरीफाई है, तो दोस्तों देखो हमारा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई भी है और हमने नंबर पे API भी लेकर रखी है। तो दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पे आपका फेसबुक कनेक्ट करना है और आपका पोर्टल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो व्हाट्सअप चैट इंटीग्रेशन, तो दोस्तों जो व्हाट्सअप चैट है, जैसे कि ये जो नंबर हमने जो कनेक्ट किए ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये वाला नंबर कनेक्ट किए हैं हमने। तो ये नंबर पे जितने भी मैसेज आने हैं तो दोस्तों आपको इस पोर्टल पे दिखाई देंगे और उनसे आप चैट भी कर सकते हो कस्टमर से। इसके बाद QR कोड मिलेगा आपको, एक स्पेशली QR कोड मिलेगा इस नंबर का कि मतलब कि कोई उस QR कोड को स्कैन करेगा तो आपके नंबर पे मैसेज हो जाएगा, वो यहाँ पे इस पोर्टल पे ही दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद चैट बोट, दोस्तों आपको चैट बोट मिल जाएगा इस नंबर का कि मतलब इस नंबर पे कोई हेलो पहुंचाता है, हाई पहुंचाता है, या कोई कुछ भी कीवर्ड पे आप चैट बोर्ड लगा सकते हो। वो 24 घंटे काम करेगा, क्लाउड बेस है, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन रहोगे तभी काम करेगा। वो तो ऐसा है कि किसी ने अगर हेलो पहुंचाए तो आपकी तरफ से हेलो का मैसेज चला जाएगा कि हेलो, एक चैट बोर्ड आप सेट करोगे उसमें हेलो में क्या जाना चाहिए, तो उस तरह के चैट बोर्ड काम करेंगे। दोस्तों ये तो सब बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। बट दोस्तों इस पर हम एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे कि इस पोर्टल के बारे में कैसे काम करना है, कैसे इस पर फैसिलिटी मिलेगी, सर्विस कैसे मैनेज करना है, वो सब मिलेगा। इसके बाद मैनेज टेम्पलेट, तो दोस्तों यहाँ पर आप जो प्रमोशनल टेम्पलेट है, यूटिलिटी टेम्पलेट है, वो भी आप इस पर बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, बना भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो इसी पे, ठीक है। तो टेम्पलेट जैसे कि यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से भी आप जैसे कि आप मेटा अकाउंट में आओगे तो यहाँ पे देखो जो टेम्पलेट वाला फीचर है मैनेज टेम्पलेट, तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको क्या है, टेम्पलेट बनाने के, डिलीट करने के, टेम्पलेट देखने के, कौन कौन से टेम्पलेट बने ये सब भी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट करके। पर दोस्तों ये फैसिलिटी आपको हमारे इस पोर्टल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद फ्लो मेकर, तो फ्लो मेकर क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर कोई हेलो पहुँचाता है तो आपका एक चैट फ्लो चला जाएगा, जिसमें क्या होगा कि कस्टमर को बोला जाएगा कि आप इस पर क्लिक करो, वो फिर आपको नेक्स्ट पेज खोलेंगे, फिर इस पर क्लिक करो, फिर नेक्स्ट पेज खोलेंगे। इस तरह से फ्लो मेकर काम करता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम आपको इसी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि ये TTMSG पोर्टल कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों देखो अगर इसके बारे में आपको डेडिकेशन जानना है तो ये देखो यहाँ पे जब यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो इस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जब आप लॉगिन करोगे इस पर, इस तरह से लॉगिन पेज पे जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो मिल जाएगी, इसको आप यहाँ से देख के आप देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे अभी तो ये दूसरी वीडियो लगी, हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, टेंशन नोट, है ना। तो इसके बाद मैं और फ्यूचर दिखा देता हूँ क्या क्या फ्यूचर मिलने वाले हैं इस पोर्टल पे। तो फ्लो मेकर की भी फैसिलिटी मिल रही है, API इंटीग्रेशन, तो आपको थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन की सर्विस भी मिल जाती है। तो क्या होता है कई बार दोस्तों की वेबसाइट से आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट पर कोई व्यक्ति मतलब आपकी वेबसाइट पर आकर ऑर्डर करता है तो दोस्तों उसको क्या है कि एक ऑर्डर कन्फर्मेशन का या ऑर्डर का कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, उस तरह का टेम्पलेट उसके व्हाट्सअप पे जाए ऑटोमेटिकली डेट करके, तो वो सब फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब बुक कॉमर्स वेबसाइट, आपकी शॉपी वेबसाइट, तो ये सब भी वेबसाइट आप इंटीग्रेशन इसी पे कर सकते हो। इस पर आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की सर्विस मिलती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है कि अभी इस पे काम चल रहा है। बाकी अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो डेवलपर सब बोलोगे
तो ये आपको करके दे देगा और हम भी आपको करके दे देंगे। तो इसके लिए आप हमें सब कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर यहाँ पे नीचे दिया है, ये वाला नंबर हमारा दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या फैसिलिटी मिलती है हम देख लेते हैं। इसके बाद लाइव एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा। इस पर क्या होगा कि आपको कितने मैसेज सेंड किए हैं, परफॉर्मेंस पूरी दिखाई देगी, आपने पोर्टल से कितने मैसेज सेंड कर दिए हैं और आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे। आपने जो कैंपेन लगाई थी तो कैंपेन पे कितने लोगों ने मैसेज देख लिए हैं, कितने लोगों के पास सेंड हुए, कितने लोगों के पास फेल्ड हुए हैं, अगर कोई बल्क कैंपिंग लगाते हो ना, वो सब चीज़ों के लिए। तो ये यहाँ से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है इस पोर्टल में। इसके बाद आप असाइन एजेंट्स कर सकते हो कि जैसे आपका ये एक नंबर है, जैसे कि हमने एक नंबर के लिए जैसे कि ये नंबर हम सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मोबाइल नंबर है। अब ये मोबाइल नंबर को आप चाह रहे हो कि इसको आपके जो एजेंट है, इसके जो आपके जो एजेंट है, जैसे कि आपके साथ आपकी कोई कंपनी है और यही आपका एक मेन नंबर है और ये वेरीफाइड नंबर है। अब ये नंबर को आपके एजेंट भी यूज़ कर पाए, 1 से 2 3 4 5 6 10 1000 10,000, तो ये आप ये उनको एजेंट ही बना सकते हो इस नंबर को यूज़ करने के लिए। ये नंबर से मतलब आपका एजेंट भी आपका नंबर ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एजेंट असाइन कर सकते हो, लाइक आपका कोई आपकी ऐसी सेल्स टीम है पूरी की पूरी, कोई अगर लाइक मान के चलो एक सेल्स टीम अलग है, एक पेमेंट टीम अलग है, एक मैनेजमेंट टीम अलग है, तो हर टीम के लिए आप अथॉरिटी दे सकते हो एजेंट बनाकर। अब क्या होगा दोस्तों कि आपने कोई एजेंट बना दिया और एजेंट बना के आप चाह रहे हो कि वो एजेंट क्या है कि किसी को कांटेक्ट करे, आपके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाए, तो मैसेज जाएगा इसी नंबर से, मेन नंबर आपका यही रहेगा, मगर तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट को अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो इस नंबर से मैसेज कर सके, ठीक है। तो ये एजेंट वाली फैसिलिटी है, इस पर डेडिकेशन पूरी डेडिकेट वीडियो आएगी तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। पोर्टल पे हर चीज़ मिलेगी दोस्तों, और धीरे करके इस पोर्टल पे हम जो सर्विस है इस पे अपग्रेड भी करेंगे, मतलब इस पोर्टल को अपग्रेड भी करेंगे, सर्विस नई लाती जाएंगे, जो भी आप डिमांड करोगे वो सर्विस आती रहेगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आप कैंपिंग लगा सकते हो, कैंपिंग बना सकते हो कि मतलब बल्क में जब 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप 1 लाख 2 लाख मैसेज लोगों को सेंड करोगे तो दोस्तों कंडीशन क्या है कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो इधर जो आपकी लिमिट बड़ी होना चाहिए, इधर आपकी लिमिट यहाँ पर ओवरव्यू में जाकर आपकी जो लिमिट है, जितनी इधर लिमिट रहेगी, जैसे कि आपको स्टार्टअप में 200 की लिमिट मिलती है, 250 की। अब दोस्तों जब 250 मैसेज सेंड कर दोगे तो आपको 2000 की लिमिट हो जाएगी, इसके बाद फिर 1 लाख 2 लाख इस तरह से आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से लिमिट बढ़ेगी तभी आप कैंपिंग सेंड कर सकते हो। तभी अभी आपके पास क्या है कि मीटा की तरफ से अभी आपको कितनी लिमिट है, 250 लोगों को मैसेज सेंड करने की लिमिट है। तो ये धीरे करके बढ़ेगी, अब जब 250 लोगों को सेंड कर दोगे तो फिर आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे 2000 मिल जाएगी, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर अनलिमिटेड। तो इस तरह से लिमिट बढ़ेगी, है ना। तो मेटा कंपनी ये देखता है कि आप मतलब कितने आपके कस्टमर है, कस्टमर बढ़ रहा है कि नहीं, कितने लोग को आप सेंड करने की अथॉरिटी देना है, तो ये मेटा देता है, ये हमारा पोर्टल नहीं देता। ये ध्यान रखना कि आप बोलो कि अरे सर हमने तो आपको उस पर कैंपिंग लगाया था 1000 लोगों को स्टार्ट में पहली बार ही और हमने सिर्फ 250 लोगों को ही मैसेज सेंड कर पाए। तो भाई कंडीशन ये है कि इधर आपको मेटा ने स्टार्टअप में 250 लोगों को ही सेंड करने की अथॉरिटी दे के रखी है, तो हमारा पोर्टल क्या कर लेगा भाई बताओ। इधर आपको अगर 2000 लोगों को सेंड करने की अथॉरिटी मिलती है, 1 लाख अनलिमिटेड, तो आप इधर से ही आपको मतलब लिमिट मिलेगी तभी आप इस पोर्टल से सेंड कर पाओगे ना भाई। तो आपको जो लिमिट कैसी बढ़ेगी, तो आप जैसे कि आपने 250 कर दिया तो आपको 24 घंटे बाद फिर से ये मेटा कंपनी आपकी लिमिट बढ़ा देगी, 2000 करेगी, 10,000 करेगी, 1 लाख करेगी, तो ये धीरे करके बढ़ते जाएगा आपका। तो ये अभी टेंशन नहीं लेना है आपको अभी इसका। अब AI चैटबॉट मिल जाता है। तो दोस्तों AI चैटबॉट क्या होता है इस पोर्टल पे कि जैसे कि कोई आपके कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आपका जो AI चैटबॉट है, जैसे कि आप जो ChatGPT हो गया, OpenAI हो गया, और भी जो दूसरे जो AI इंजन है, इसमें हमने 2 दे के रखे हैं AI के, तो उनको आप सेटअप कर लोगे तो क्या होगा कि आपके नंबर पे, इस नंबर पे कोई मैसेज करेगा आपका इस नंबर पे, तो क्या है AI बात करेगा कि भाई AI बात करेगा आपसे, मतलब कस्टमर से आपके कि सर नमस्ते। आप AI को बता दो भाई पहले, मतलब एक कमांड दे देना पूरा कि भाई AI कोई मतलब कोई हमारे नंबर पर मैसेज करे तो उसको इज्जत से बात करना है, क्या उससे पूछना है कि भाई आपको क्या सर्विस चाहिए। तो इसमें आपको बात करने की नहीं है, आपका AI बात कर लेगा। तो ये फैसिलिटी भी इसमें हमने इस पोर्टल में दे के रखी। इसके बाद चैट रिपोर्ट, तो भाई आपने कितने लोगों को मैसेज किए हो, कितने लोगों से चैट की हो, कितनी बात की हो, क्या क्या की है, तो वो ये पूरा रिपोर्ट भी बना के देगा। तो ये सब फैसिलिटी है। और दोस्तों इस पे देखो, जो हम प्लान की बात करें तो दोस्तों प्लान भी बहुत ही मिनिमम है। फ्री प्लान में क्या है, तो फ्री प्लान में 10 लोगों को आप मैसेज सेंड कर सकते हो बस, और ये मतलब एक डेमो प्लान है, बेसिक प्लान है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 599 वाला प्लान लेते हो तो दोस्तों आप 2000 लोगों को
मैसेज सेंड कर सकते हो, 200 कैंपेन लगा सकते हो, 200 एक महीने में, मतलब मंथली प्लान है और ये ईयरली प्लान है। तो आप मतलब कि मंथली आपको क्या है 2000 लोगों को मैसेज सेंड करने की अथॉरिटी मिलेगी। इसके बाद 200 कैंपेन बना सकते हो, 200 कैंपेन रन कर सकते हो, 100 बोट रिप्ले बना सकते हो। जो बोट रिप्ले बोई कि जो ऑटोमेटिकली बोट रिप्ले जाएगा आपकी तरफ से कीवर्ड पे, और 25 बोट फ्लोस बना सकते हो। बोट फ्लो वो की जो मेन्यू रहता है ना, एक के बाद एक क्लिक करे तो उस तरह का बोट फ्लो रहता है, तो उस पर डेडिकेशन वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना। इसके बाद 10 कॉन्टैक्ट की जो कस्टम फील्ड्स रहते हैं वो बना सकते हो। 3 आप यहाँ पे एजेंट बना सकते हो। एजेंट वही कि आपके इस नंबर को 3 लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, 3 लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद AI जो AI चैट बोट है वो आपको मिल जाएगा, मतलब आपको पोर्टल में इस नंबर पे क्या मिलेगा कि भाई आप जो AI का जो चैट बोट है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी 599 रुपये महीने के प्लान में, ठीक है। इसके बाद API इंटीग्रेशन की आपकी वेबसाइट पे जो वेबहुक का जो इसमें मिलेगा फ्यूचर ही की डॉक्यूमेंट्री मिलेगी पूरी, और टोकन और ये सब मिल जाएगा इस पर कि जो आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर करता है, वूकॉमर्स की वेबसाइट है, तो आपके इस पोर्टल से मैसेज जाएगा सामने वाले को, वो भी API बेस्ड। भाई API बेस्ड मतलब जो मेटा का API बेस्ड है ना ये वाला, इस पर ब्लॉक होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। टेम्पलेट चले जाएंगे उसको पूरा कि भाई आपने सर ये ऑर्डर परचेस किया था, ऑर्डर नंबर ये है, ये इसका डाउनलोड लिंक है, तो ये सब भी आप कर सकते हो चीज़ें। तो इसके लिए आपको डेवलपर से मिलना पड़ेगा इंटीग्रेशन करवाने के लिए। आपको इस पोर्टल के द्वारा इंटीग्रेशन डेवलपर करके दे देगा, और हमसे करवाना चाहो तो हमारी टीम इसके लिए बैठी है, टेंशन नोट। आपको सपोर्ट तो इस पर भाई भर के मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। तो दोस्तों ये सब फैसिलिटी थी, मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों इस पोर्टल पर कनेक्ट कैसे होना है, कैसे कनेक्ट करना है, आपने जैसे कि व्हाट्सएप API ले लिया तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है स्टार्ट फ्री, तो आपका अकाउंट तो बनाना फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका वेंडर कंपनी जो भी है, मतलब आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है यहाँ पर। और यहाँ पे पूरे कैसी प्रोसीजर है, ये जो वीडियो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगी, है ना। अभी वीडियो चेंज कर देंगे, टेंशन नोट। इसके बाद क्या करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट हम क्रिएट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका क्या डालना है, यहाँ पे कंपनी, आपका जो भी कंपनी का नेम है, लाइक हमारी कंपनी का नेम क्या है, मोबाइल गैलरी हमारी कंपनी का नेम है। तो हमारी मोबाइल गैलरी नेम से यहाँ पे कंपनी बना ले रहे हैं, ये इस तरह से बना ली। इसके बाद एडमिन का यूज़र नेम, जो एडमिन रहेगा उसका यूज़र नेम क्या रहेगा, मतलब लॉगिन करने के लिए, तो हम यही नाम से बना ले रहे हैं। यहाँ पे जो मोबाइल गैलरी है यही नाम से इसका यूज़र नेम बना ले रहे हैं, यही हमारा यूज़र नेम रहेगा। अब आपका मतलब आप इंडिविजुअली आप क्या नाम से, मतलब आपका जो आपका नाम डालना है, यहाँ पे एडमिन का नाम डालना है, यूज़र नेम तो बना दिया है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, आपका क्या नाम है। तो लाइक मान के चलो मेरा नाम नरेंद्र कहार है, तो मैं नरेंद्र कहार यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, नरेंद्र कहार, ठीक है, नरेंद्र कहार डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो हमारा मोबाइल नंबर कहाँ का है, ये कंपनी वाला नंबर, ये आपको डालना है, ठीक है। ये नंबर हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये नंबर डाल दिया। नीचे देखो क्या लिखा है कि मोबाइल नंबर में कंट्री कोड नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है बिना कंट्री कोड और बगैर 0 के। तो हम सिर्फ मोबाइल ही नंबर डालना है, ये मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है, तो हम ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, आपको आपका डालना है, ठीक है। अब दोस्तों अब आपको पासवर्ड बनाना है स्ट्रॉन्ग वाला, तो आप यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिए। मैं एक अपना पासवर्ड बना ले रहा हूँ। तो ये अभी हमने सही पासवर्ड डाल दिया है, दोनों में सेम। और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों आपको बोल रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, एक्टिव योर अकाउंट, प्लीज चेक योर ईमेल। तो दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस पर एक मेल गया होगा, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमने देखो इस तरह से खोल लिया है अपना ईमेल एड्रेस, और ये देखो TTSMG का ये मेल आ गया है, और TTMSG का मेल आ गया, और यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसको वेरीफाई करना है, एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये लिंक 48 घंटे काम करेगी, और आपको इस तरह से करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो अकाउंट है लॉगिन करना है एक बार इस तरह से वेरीफाई के लिए। तो ये दोस्तों हमने पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे अपन लॉगिन नाउ पे क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपना लॉगिन हो गया। तो इस तरह से कुछ पोर्टल खुल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ पोर्टल हमारा खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों इस पे आपको API आपने जो बनाए हैं वो उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, API सेटअप पे आपको क्लिक करना है। देखो दोस्तों सब फीचर इधर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर तो यहाँ पे जो WhatsApp API है उसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों देखो आप सेटअप पे जाके नीचे जो सेटअप बटन है इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली API सेटअप यहाँ से भी आप जा सकते हो।
तो इधर आपको और भी जैसे चैटबॉट की एपीआई या एपीआई इंटीग्रेशन वूकॉमर्स के लिए, तो वो सब फीचर आपको यहाँ पे दिए मिल जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है कि आपको एपीआई कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट योर व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई सेटअप, तो इस पर आपको क्लिक करना है नीचे। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका जो व्हाट्सअप एपीआई है उसको यहाँ से कनेक्ट करना है, तो आपको कनेक्ट व्हाट्सअप विथ फेसबुक, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका प्रोसेस खुल जाएगा इस तरह से, और जो आपका एपीआई रहेगा वो आपको यहाँ से कनेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपका जो नेम है, जो आपका फेसबुक एड्रेस है, नाम है वो नरेंद्र कार है। हाँ भाई, नरेंद्र कार वाले इसी वाले फेसबुक से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सिंपल सा। इसके बाद दोस्तों आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बना है वो कौन सा है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास देखो 2 बना है और ये एक नीचे वाला ऑलरेडी लिंक है इसी पे, तो आपको ये वाला लिंक करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा टेक्निकल थॉट, जैसे जानते हो कि आप टेक्निकल थॉट पे आप जब भी कभी हमारे नंबर में मैसेज करते हो तो दोस्तों वो इसी एपीआई पोर्टल का इस्तेमाल करता है, और हमारा नाम भी वेरीफाई बता रहा है। देखो ये भी वेरीफाइड है, दोनों वेरीफाइड हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम ये मोबाइल गैलरी वाला बिजनेस कनेक्ट करना है हमको। इसके बाद व्हाट्सअप अकाउंट, और व्हाट्सअप अकाउंट आपको कौन सा वाला कनेक्ट करना है, तो ये वाला कनेक्ट करना है हमको, ठीक है। ये वाला नंबर जो हमने बनाए हैं इसका ऐप, ये कनेक्ट हो गया व्हाट्सअप नंबर में। इसके बाद आपका जो फेसबुक पेज है वो भी आपको देना पड़ेगा, तो आपका जो फेसबुक पेज है, मान चलो ये मोबाइल गैलरी वाला फेसबुक पेज है, ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। ये भी कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ऐड अकाउंट है, तो आपका ऐड अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट ए अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस पर हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर आएगा, और देखो हमारा जो नाम है, डिस्प्ले नाम है, विजिबल हो गया। मतलब हमारा ये जो नेम है अब व्हाट्सअप पे, मतलब जो व्हाट्सअप पे हम कोई हमको मैसेज करेगा या हम किसी को मैसेज करेंगे तो हमारा मोबाइल गैलरी नेम शो होगा, चाहे वो नाम सेव करें या ना करें। जो यहाँ पे जो वेरीफाई लिखा आ गया, मतलब इसका मतलब ये है। तो दोस्तों जैसे कि हमने हमारा जो नेम हमारा वेरीफाई यहाँ पे जो बता रहा था ना, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर जो नाम हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये डिस्प्ले नाम हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इसको करते हैं, और यहाँ पे हमारा नेम यहाँ पे जो पेंडिंग बता रहा है ये वेरीफाई हो गया, मगर पेंडिंग क्यों बता रहा है मुझे भी पता, हो सकता है ये बाद में अपडेट हो, टेंशन की कोई बात नहीं है ना। एक बार हम रिफ्रेश कर ले रहे हैं, अभी पेंडिंग बता रहा है, बट दोस्तों हमारा जो नेम है वेरीफाई हो चुका है। हमारी प्रोसेस कहाँ चलेगी भाई, ये इधर ये नेक्स्ट नए पेज पे यहाँ पे कर रहे थे हम, तो हमारा यहाँ पे नेम वेरीफाई हो चुका है, बट अभी बोल रहा है कि भाई उधर मेटा में बोल रहा है कि वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऐड करेंसी, तो आप करेंसी आपकी क्या रहेगी, इंडिया रहेगी, INR रहेगी, तो हम INR सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मतलब जो हमारा पैसा कटेगा ना इसका, तो वो INR से कटेगा, इंडियन कटेगा। और यहाँ पे आपका टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, और आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक फैला जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपको क्या है कि आपका नेम, जो नेम है डिस्प्ले नेम है, उसको आपको शो कराना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो डिस्प्ले नेम है वही शो होगा। इसके बाद अगर आपके पास अगर कोई दूसरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये जो नंबर है ये वाला है, तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी है हमारा, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा नंबर को शो करवाना चाहो तो आप यहीं से क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास देखो, हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर है जो हमने इसमें मेटा में कनेक्ट कर रखा है, ये वाला, हम यही वाला चाहिए हमको, इसलिए हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये नंबर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये सब चीज़ डिटेल पूछेगा और आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो रहा है हमारा, तो देखते हैं क्या होता है बाबूजी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फाइनली भी बोल रहा है यहाँ पे भी कि आप पेमेंट मेथड ऐड कर लीजिए। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए यहाँ पे जो बिलिंग वाला टैब है, अभी हमारा यहाँ पे पेमेंट मेथड अभी डन नहीं हुआ है, सो कुछ इशू की वजह से हो सकता है ये। तो आप इसको बाद में भी ट्राई कर लीजिए एक बार, यहाँ पे जो रीवेरिफिकेशन कर लीजिए, या फिर इसको डिलीट करके फिर से ऐड पेमेंट ऐड करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पोर्टल पे चलते हैं, ये अभी पेंडिंग में चल रहा है, और यहाँ पे एक अगल सा पेज खुला है ये वाला। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से कुछ होगा, और यहाँ पे देखो वेरीफाई होगा, ये चीज़ें चल रही है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। सब्सक्रिप्शन, वेरिफिकेशन, फैचिंग डिटेल, सब जानकारी ये इस तरह से उठा रहा है, ठीक है। इट्स ऑल डन। तो देखो इस तरह से एक बार रिफ्रेश होगा, और ये देखो हमारा ये वेरीफाई हो गया। ये बोल रहा है कि आपका व्हाट्सएप API
मैनेजर है कनेक्ट हो गया, मतलब हमारा जो इस तरह का जो व्हाट्सअप API ली थी ना इस पोर्टल से कनेक्ट हो गई है। अब आप सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दिखा देता हूँ। ये आपका ये वाला नंबर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दिखा देता हूँ। इधर साइड में आपको क्या दिखा रहा है, व्हाट्सअप की इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, री स्कैन भी कर सकते हो, मैनेज फ़ोन नंबर भी कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे व्हाट्सअप का जो बिजनेस आईडी है वो दिखाई देगा। इसके बाद जो हेल्थ आपकी ब्लॉक दिखा रहा है वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि कोई एरर है। तो एरर क्या है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो ब्लॉक क्यों हुआ है ये एरर है। तो ये जो एरर कोड है, अब इसमें एरर क्यों दिखा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि एरर इस वजह से आ रहा है कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड नहीं है। प्लीज़ ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड, जो पेमेंट मेथड आप दे रहे हो ये वाला, तो यहाँ पर इस कार्ड, या तो हो सकता है ये जो कार्ड है इस कार्ड में प्रॉब्लम क्या हो कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ये वजह भी हो सकती है। तो आप दूसरा कार्ड लगा के देख लीजिए यहाँ पे, है ना, मास्टर या वीजा दो में से एक कार्ड चाहिए, या फिर इसको आप रीवेरीफाई कर सकते हो या फिर इसको रिमूव करके दोबारा से भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई इशू आता तो आप हमें बताइए, हम आपको फिर करवाएंगे, या फिर आप मेटा कंपनी से भी मेल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप रिपोर्ट या प्रॉब्लम भी कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। बाकी जो भी इशू है आप हमें बता सकते हो कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा वेरीफाई। तो ये जो एरर आ रहा है, जो ब्लॉक बता रहा है, इसका मतलब ये है। बट फिर भी इसका मतलब ये है कि आप बस इतना है कि आप जो बल्क मैसेज कैंपिंग है वो नहीं कर पाओगे, तो पेमेंट मेथड जब तक ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो व्हाट्सअप बिजनेस है ये सब आप बता रहा है कि आप कैन यू सेंड मैसेज, हाँ अवेलेबल है। मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रिसीव करने की भी अवेलेबल है, ये दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। इसको एक बार आप रिफ्रेश भी कर लीजिए इस तरह से, तो ये पूरी जानकारी आ जाएगी। कोई भी एरर है, मतलब आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो और फिर भी ये एरर बताता है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पे जो ब्लॉक वाला सिस्टम आपका हट जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या है, एक टेस्ट नंबर यहाँ आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टेस्ट नंबर ऐड करना है आपका ही। मतलब क्या होगा कि आप जब भी कोई टेम्पलेट किसी को सेंड करोगे या कोई बोट रिप्ले बनाते हो तो बोट का आपको टेस्ट करना है कि कैसे काम कर रहा है, तो आप एक आपका जो नॉर्मल नंबर है वो आप ऐड कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एक नॉर्मल नंबर ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें भी आप नीचे पढ़ लीजिए कि आपको कोई भी 0 या प्लस नहीं लगाना है, आपको 91 लगाना, कंट्री कोड लगाना है, मगर प्लस या 0 नहीं लगाना है। तो हम कंट्री कोड अपना इंडिया का क्या है, 91 है। इसके बाद 9755 हम हमारे नंबर डाल के लिख ले रहे हैं, 9755402018। ये हम एक नंबर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे क्लिक कर दे रहा है सेव पे, और हमारा जो एक टेस्ट नंबर है वो भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुका है। अब दोस्तों जैसे कि हमने जो टेस्ट नंबर कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, अब दोस्तों उसका हमको एक डेमो भी चाहिए, ठीक है। डेमो कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं, ये नंबर इस पोर्टल से कनेक्ट हुआ है, इस आपने जो कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पर कोई मैसेज आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, हम इस नंबर पर जो व्हाट्सएप API वाला नंबर है इस पर हम मैसेज करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप पे चलते हैं। ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे आ गए हैं और ये जो नंबर है आप देख लीजिए, ये नंबर है 91, ये जो वाला नंबर है 68 वाला, यही नंबर हमारा जिस पे ही हमने API लेकर रखी है, आप देख लीजिए यही नंबर है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर पहला मैसेज करते हैं कुछ भी, हेलो सर, मतलब हम एक व्हाट्सएप API वाले नंबर पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। सेंड कर देते हैं, ये देखो ये सेंड हो गया, ठीक है। अभी हमारे ये व्हाट्सएप API वाले नंबर पे ये आया कि नहीं वो भी चेक कर ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर और ये देखो ये लाइव मैसेज में एक मैसेज आ गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये देखो हमारे पास ये हेलो सर का मैसेज आ गया है भाई, मतलब हमारा नंबर कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम अपनी तरफ से पहुँचाते हैं, हेलो सेंड होता है कि नहीं देख लेते हैं, हेलो। तो अभी ये सेंड तो हो गया है, यहाँ पे देखो बता दिया है, डबल टिक आ गया। तो हम चेक करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे आया क्या, ये देखो आ गया, मतलब हमारा व्हाट्सएप API अब सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मान के चलो ये नंबर पे अभी डिस्प्ले नाम शो नहीं कर रहा है, लोगो शो नहीं कर रहा है, इसका क्या रीज़न है, तो मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्या रीज़न है कि अपना जो इधर जो पेंडिंग में चल रहा है ना, इधर नंबर आपका यहाँ पे जो पेंडिंग में चल रहा है, ये जैसे ही 24 घंटे में जब वेरीफाई होगा तो ये नाम शो करने लगेगा। मैं और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर फ़ोन नंबर पे जाते हैं और इस पर अपन क्लिक करते हैं और इसी नंबर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले नेम है जैसे ही उधर वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा, और आप जैसे ही उधर से वेरीफाई होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगो भी लगा पाओगे। ये जो लोगो की फैसिलिटी है ना, आप लोगो नहीं लगा पा रहे हो, मतलब आपके नंबर पे
ये जो नंबर है यहाँ पे जो लोगो आना चाहिए आपका ब्रांडिंग का लोगो। तो जैसे ही जो उधर जो सॉरी मैं एक चक्कर फिर से दिखाता हूँ कट करके, ये जो स्टेटस है ये पेंडिंग बता रहा है, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो आप इसी पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे लोगो लग जाएगा। इसके बाद आपका जैसे कि इधर आपका जो कैटेगरी चेंज करना है या बिजनेस की कोई डिटेल, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो डालना है, इसके बाद आपका एड्रेस है वो डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका वेबसाइट डालना है, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है, तो वो सब यहीं से आप डाल पाओगे। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे शो होगा, फिर आपको इधर शो होगा, यहाँ पे शो होगा, सॉरी यहाँ पे नीचे इधर बिजनेस की जानकारी में शो होगा, इधर शो होने लगेगा। यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी आप चेंज कर पाओगे, ये सब चेंज कर पाओगे, लोगो भी चेंज कर पाओगे। और आपका जो नेम है अभी तो नंबर शो हो रहा है ना। आप जैसे ये उधर जो वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो ये वाला वेरीफाई हो जाएगा, आप जो स्टेटस है ये जो पेंडिंग बता रहा है ये वेरीफाई हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आपका नंबर की जगह पे आपका नाम शो होगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल व्हाट्सएप कहलाएगा, जैसे अमेजोन का होता है ना। जैसे कि मैं अमेजोन का दिखा देता हूँ, अमेजोन वालों का दिखा देता हूँ, अमेजोन ये वाला अमेजोन करके। तो देखो इनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, मगर इनके नाम से शो हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो इनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, ऐड ए कॉन्टैक्ट का बोल रहा है, मगर इनका नेम शो हो रहा है, इनका लोगो शो हो रहा है। तो लोगो कैसे लगाना है भाई, वही मैंने बता दिया कि लोगो आपको जैसे ही आपको 24 घंटे में जो वेरीफाई होता है इसी आप क्लिक करोगे और यहीं पे जाके आप लोगो लगा पाओगे। और लोगो लगाने का फ्यूचर हमारे पोर्टल से भी अवेलेबल है, यहीं पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ इधर आप डैशबोर्ड पे जाओगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आप इधर सेटअप पे जाओगे और यहाँ पर आप व्हाट्सअप सेटअप पे जाओगे और यहीं से देखो आपको लोगो लगाने का फ्यूचर मिल जाएगा यहीं पे। बट अभी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका ये वाली फैसिलिटी आप डन करोगे तब मिलेगा, है ना। और लोगो आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से लोगो लगा सकते हो। आपका नेम चेंज नहीं करना है, आपका डिस्प्ले नेम अगर आपका जैसे जो बिजनेस में अपन ने जो वेरीफाई किया ना बिजनेस मैनेजर, तो नाम आपका यही रहेगा और यही रहना चाहिए और यही लोगों को शो होगा बगैर नंबर सेव किए भी। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अमेजोन वालों का ये ब्लू टिक शो हो रहा है, तो ब्लू टिक आपका भी शो होगा। वो कब शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो जो ब्लू टिक का ऑप्शन आपको भी आ रहा है कि आपका बिजनेस का जो ब्लू टिक है यहाँ पे सबमिट करने की रिक्वेस्ट आएगी। तो दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है, उसको आप फॉलो करते हो तो ये ब्लू टिक सबमिट करने का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जब आपकी जो मैसेज आप सेंड करोगे थोड़ी लिमिट बढ़ेगी तो फिर मेटा कंपनी को लगेगा हाँ भाई ये जो बिजनेस है अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा इसके कस्टमर है तो उनको ब्लू टिक दे देना चाहिए। तो खुद ही ये ऑप्शन मेटा कंपनी की तरफ से आपको इनेबल कर दिया जाएगा। अभी ये सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन अभी तो इनेबल नहीं है, बाकी ये बाद में इनेबल हो जाएगा। तो देखो नीचे क्या लिखा है, इंक्रीज योर बिजनेस लिमिट टू बिकम एलिजिबल फॉर एज ए ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आप जो मैसेज सेंड करोगे लोगों को ज़्यादा तो उससे आपकी लिमिट इंक्रीज होगी, और लिमिट जैसे इंक्रीज हो जाएगी तो जो मेटा कंपनी है आपको यहाँ पे जो ब्लू टिक है फ्री वाला जो ब्लू मार्क है ये दे देगी। जैसे कि किनको दे के रखा है, ये अमेजोन वालों को दे के रखा है, क्योंकि अमेजोन वालों ने क्या भाई बहुत सारे मैसेज लोग करते हैं, ये तो उनका बड़ा बिजनेस है तो बहुत मैसेज आते हैं जाते हैं और बहुत सारे टेम्पलेट ये सेंड करते हैं। जैसे कि इन्होंने ये देखो ये वाला टेम्पलेट सेंड किया हमको, ये कुछ क्रीम है इसका प्रोडक्ट करने पहुँचाए हैं हमारे पास कि भैया ये प्रोडक्ट है इसको बाय कर सकते हो, अभी इतना % डिस्काउंट चल रहा है। तो अब आप भी इस तरह से लाखों करोड़ों लोगों के पास सेंड कर सकते हो। जैसे अमेजोन वालों के पास परमिशन है ना, वो कितने सारे कस्टमर होंगे उनके पास, तो वो तो एक क्लिक में लाखों करोड़ों लोगों को सेंड कर देते होंगे। तो इन्होंने इस तरह से अपने पास सेंड किया था, अब आपको भी अब ये परमिशन मिल चुकी है लाखों करोड़ों लोगों को सेंड करने की। तो दोस्तों ये देखो जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट बना के पहुंचाए हैं इस तरह से कि इस तरह से टेम्पलेट लिख दिया, पूरा बना लिए और मेटा से अप्रूव करवा लिए, है ना। तो दोस्तों देखो अभी ये जो सब फैसिलिटी है ना अपने पोर्टल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है और डैशबोर्ड पे आने के बाद अभी दोस्तों आपको ये QR कोड शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो QR कोड है इस तरह से QR कोड पे जाना है यहाँ पर, और ये जो लिखा है कि आपका जो QR कोड 24 घंटे में शो हो जाएगा कि रीस्कैन योर फ़ोन नंबर। तो आपको जो मोबाइल नंबर रीस्कैन करने का बोल रहा है, तो आपको इसके लिए क्या है कि सबसे पहले सेटअप में जाना है, और सेटअप में जाने के बाद व्हाट्सअप सेटअप में जाना है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है रीस्कैन योर फ़ोन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक बार रीस्कैन करेगा और आपका QR कोड शो करेगा। तो देखो ये रीस्कैन हो गया डन। अब अपन देखते हैं कि हमारा QR कोड शो होगा कि नहीं। ये देखो आपका QR कोड शो हो गया। अब इस QR कोड को आप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे कोई भी अगर स्कैन करके मैसेज करेगा तो आपके नंबर पे मैसेज होगा। ठीक है, सिंपल सा। अब दोस्तों कैसे आपको जैसे कि ये जो
जैसे कि ये अमेजोन वालों ने हमको ये टेम्पलेट पहुंचाया, तो आपको कैसे बनाना है टेम्पलेट। तो दोस्तों ये देखो, ये टेम्पलेट सेक्शन पे जाकर आप आपका टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे कि मैं बताया कि जी आपके जैसे कि मेटा मैनेजर में एक जो हेलो वर्ल्ड का टेम्पलेट ऑलरेडी बना है, तो दोस्तों अप्रूव है, तो दोस्तों ये यहाँ पे शो होगा। उधर के जितने भी टेम्पलेट है यहाँ पे शो होंगे, और आप कोई टेम्पलेट बनाते हो शो नहीं करता, तो यहाँ पे जो सिंक नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अपडेट हो जाएगा। तो टेम्पलेट कैसे क्रिएट करने, क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको उस तरह से जैसे अमेजोन वाले ने बनाए हैं ना, उस तरह से आपको मार्केटिंग यूटिलिटी इस तरह के टेम्पलेट यहीं से आपको बना लेने। इस तरह से आपको सारे टेम्पलेट बनाने के, बटन लगाने के, लिंक लगाने के, मोबाइल नंबर लगाने के, कॉपी बटन के सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। अब दोस्तों क्या है कि इस पोर्टल के बारे में आपको जानना है, कैसे टेम्पलेट बनाना है, कैसे लाइव चैट बनाना है, कैसे आपको कैंपिंग लगाना है, कैसे कॉन्टैक्ट ऐड करना है, कैसे चैटबॉट बनाना है, कैसे एजेंट बनाना है, कैसे QR कोड स्कैन करना है, तो QR ये तो बता ही दिया मैंने। कैसे आपका जो प्लान है, प्लान लेना है, फ्री प्लान में कितनी चीज़ें मिल रही है, ये सब ठीक है। इसके बाद आपको किस तरह से आपको ये और भी जो चीज़ें हैं, व्हाट्सअप API तो सेटअप कर लिया, चैटबॉट कैसे सेटअप करना है, API इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका हम एक अलग ट्यूटोरियल वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देख सकते हो इस पोर्टल के बारे में कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों रही बात इसकी ये अपना ये क्या बोलते हैं, ये पेमेंट गेटवे की, तो आप ये पेमेंट गेटवे इसको आप सेट कर लीजिए, इसको रिमूव करके फिर से आप ट्राई कर लीजिए, बार बार ट्राई करते रहिए, ये हो जाएगा ठीक है। और इधर आपका जो ऑप्शन आ रहा था ब्लॉक वाला, वो भी हट जाएगा, और आप आपका पोर्टल पूरी तरह से टेम्पलेट सेंड करने के लिए हर चीज़ के लिए रेडी है, बिल्कुल भाई, टेंशन नॉट। बाकी दोस्तों कोई इशू, कोई प्रॉब्लम रहती है तो दोस्तों हमारा ये बिल्कुल लाइव नंबर है, इधर ये जो मोबाइल नंबर है हमारा सपोर्ट नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमें आप सपोर्ट ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा, इस पे तो कोई भी इशू आता है, कोई भी समस्या आती है, इस पोर्टल पे पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों 1 से 2 घंटे के अंदर ये मेरा जो स्टेटस है ये वेरीफाई हो गया है, मतलब अब डन हो चुका है ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि भाई आपको डाउट लगे, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो जब मैं बना रहा था, तो ये 1 से 2 घंटे बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये भी दिखा दूँ आपको, तो ये देखो वेरीफाई हो गया ठीक है। अब दोस्तों जब ये वेरीफाई हो जाता है तो इसी आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे लोगो वगैरह भी लगा सकते हो ठीक है, जो आपको इंपोर्टेंट सेटिंग करनी है। यहाँ पे देखो आपको लोगो का ऑप्शन इनेबल हो गया, मतलब ये प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन इनेबल हो गया। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर इस तरह से लगा देनी है, आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर है, इस तरह से हमारी ये वाली है तो हम ये लगा देते हैं ठीक है। तो ये यहाँ पे शो होगा कस्टमरों को। इसके बाद डिस्प्ले नेम, तो इसको आपको एडिट नहीं करना है, क्योंकि ये नेम आपके नंबर पे शो होगा इस तरह से है ना, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आपका जो आप जैसे कि जो ब्लू टिक के लिए अब इनिजिबल नहीं हो, तो ये जैसे आप इनिजिबल हो गए, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट रिक्वेस्ट का। इसके बाद कैटेगरी, आपका किस टाइप की कैटेगरी है, लाइक यहाँ पर आप देख ले रहे हैं, अगर कोई है कैटेगरी तो आपकी कैटेगरी नहीं मैच हो रही है आपके मोबाइल बिजनेस, जैसे कि ये मोबाइल बिजनेस के लिए है, तो अगर कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही तो आप अदर कर सकते हो, हमने अदर करके रखा है। इसके बाद आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, तो हमने ये डिस्क्रिप्शन भी डाल रखे हो, आप भी डाल सकते हो इस तरह से, यहाँ पे ये शो होगा आपके नंबर पर। इसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पे शो होगा, इस तरह से आप डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो बिजनेस ईमेल आईडी है यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आपका जो वेबसाइट है यहाँ पे डाल दीजिए, अगर पास एक्स्ट्रा वेबसाइट है तो वो भी डाल दीजिए। इसको यहाँ पे आपको सेव कर देना एक बार, इस तरह से ये सेव हो गया ठीक है। अब ये सेव हो गया, अपडेट हो गया, अब ये दिखने लगेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो ऑटोमेशन की ये जो लिंक है, अब यहाँ पे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि पहले नहीं हो रहा था। इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपका इनेबल रहना चाहिए, आपके नंबर पे कभी भी OTP जाए। इसके बाद कॉल का फ्यूचर, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो या बंद भी कर सकते हो, तो अभी ये देखो इस पर हमने बंद करके रखे, आप इनेबल कर सकते हो। इसके बाद ये होर्सली वाला कुछ ये चीज़ें हैं, इनेबल कर सकते हो। मैसेज हिस्ट्री, जो भी आप बात करते हो यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों ये अब रेडी हो गया है। अब इसके बाद अगर दोस्तों आपका और भी नंबर है इसी नेम से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके मोबाइल गैलरी नाम से 5 नंबर चल रहे हैं, और भी तो सभी कस्टमरों के लिए और भी मतलब अदर नंबर पे API लेना चाह रहा हो इसी नाम से, तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये सब डाल के जैसे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी है, और आप 1 से ज़्यादा नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है और सीधा वही प्रोसेस हो जाएगी, सिंपल इस तरह से यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा ठीक है। अब दोस्तों जो आपका जो डिस्प्ले नेम है, अब दोस्तों ये डिस्प्ले नेम अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, इसमें 24 घंटे लगते हैं। तो जैसे कि ये वेरीफाई हो जाता है तो मैं देखो दिखा देता हूँ किस तरह से आएगा। एक बार मैं अपना ये वाला दिखा देता हूँ, अपना टेक्निकल थॉट वाला। तो दोस्तों ये देखो मैंने टेक्निकल थॉट वाला नंबर खोल लिया है, और जैसे ही दोस्तों ये वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से अप्रूव्ड आएगा नाम ठीक है। ये देखो हमारा अप्रूव आ रहा है, तो ये 24 घंटे बाद आपका जो
तो दोस्तों 24 घंटे लगते हैं इस नेम को अप्रूव होने में। तो दोस्तों देखो हमारा अभी अप्रूव्ड हो गया है ये वाला, और अभी ये वाला अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह से ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये इधर तो अप्रूव हो गया, बट यहाँ पे जो नेम अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बिजनेस मैनेजर अकाउंट वेरीफाई करने में कोई समस्या आ रही है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने हमारा जो पोर्टल बताया है ttmsg.com, आपका व्हाट्सएप एपीआई नंबर कनेक्ट करने के बाद कैसे काम करना है, कैसे टेम्पलेट बनाना है, कैसे सेंड करना है, कैसे चैट बोर्ड बनाना है, कैसे बोर्ड फ्लो बनाना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो वीडियो दी है, आप उसको देखकर TTMSG जो पोर्टल है उसके बारे में कंप्लीट आप जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ttmsg.com पर आपको जो प्लान हमने दिए हैं, तो दोस्तों उसमें अगर जैसे कि इस वीडियो को देखकर आप इंटीग्रेशन करते हो, सेटअप करते हो TTMSG पे, तो दोस्तों मैं आपको 1 महीने का प्लान फ्री देने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों ये जो डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिख रहा है या वेबसाइट पे भी हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है और आपको बोलना है कि आपको 1 महीने का फ्री प्लान चाहिए है ट्रायल के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हो इसलिए। बट दोस्तों ये जो ऑफर है ये लिमिटेड समय के लिए, जैसे हमारी टीम डिसाइड करेगी कि भाई अब बिल्कुल ये प्लान को बंद करना है तो हम उस समय इस प्लान को बंद कर देंगे। बट दोस्तों अभी प्लान चालू है, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्टर्ड करो। जैसे एपीआई मैंने बता दिया, एपीआई कैसे बनाना है, एपीआई को कैसे कनेक्ट करना है पोर्टल से, तो वो सब बता दिया, तो अभी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो TTMSG जो पोर्टल है इसको हम अपग्रेड करेंगे, इसमें और भी फीचर ऐड करेंगे, लाइक गूगल सीट इंटीग्रेशन का, वूकॉमर्स कनेक्ट करने का, शॉपिफाई कनेक्ट करने का, और भी जो फ्लो फॉर्म बनते हैं लाइक बुकिंग फॉर्म, कॉन्टैक्ट रिव्यू फॉर्म, इस तरह की फैसिलिटी भी हम अपने पोर्टल पे लाने वाले हैं बहुत जल्द। इसके बाद दोस्तों TTMSG पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड करते हो, आप हमारे कस्टमर बनते हो, हमसे सर्विस लेते हो, तो दोस्तों आपको जो सपोर्ट है हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। आप एनी टाइम हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर